अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन बिगिनर्स के लिए होने वाली है जो वर्डप्रेस में अपना पहला लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से कस्टम हेडर और कस्टम फुटर डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम हीरो सेक्शन और सीटीए बटन्स को डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम प्राइसिंग टेबल और टेस्टिमोनियल्स को कस्टम स्टाइल देते हैं और कैसे हम इन सब में इंट्रेंस एनिमेशन को ऐड करते हुए इनके स्टाइल को मोर इंगेजिंग बना देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं हर वीक न्यू और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स लेके आता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम वूकॉमर्स को कवर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो डैशबोर्ड में जाने के लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करने के बाद हम कर देंगे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक। तो जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहले अपना थीम इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए हमें सबसे पहले थीम की ज़रूरत होती है। तो थीम हमारा मेन स्केलेटन होता है जिस पे हमें डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए थीम को इंस्टॉल करेंगे। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए हम आएंगे यहाँ पे अपीयरेंस पे होवर करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास थीम्स का। इसमें आने के बाद हमें न्यू थीम ऐड करना है, तो ऐड थीम पे कर देंगे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स नज़र आ जाएंगे। हमें थीम यूज़ करना है एस्ट्रा। आपको जो भी थीम यूज़ करना होगा यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। एस्ट्रा थीम मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है और हर तरह के लेआउट के साथ परफेक्ट बैठ जाता है। तो यहाँ पे इसके एस्ट्रा के सामने यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये थीम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये थीम इंस्टॉल होगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा इंस्टॉल, तो इसके सामने यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आएगा, इस पर क्लिक करके हम इस थीम को कर देंगे एक्टिवेट। अब थीम हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो टोटली लेआउट इसकी चेंज हो चुकी है। अब इसकी स्टाइलिंग के लिए हमें प्लगइन की ज़रूरत होगी। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आएंगे, हम कर देंगे ऐड प्लगइन पे क्लिक। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्लगइन्स नज़र आएंगे, लेकिन हमें स्टाइलिंग के लिए जो प्लगइन की ज़रूरत है वो है एलिमेंटर। तो हम यहाँ पे एलिमेंटर को लिख के सर्च कर लेंगे। तो जैसे मैं एलिमेंटर लिख के सर्च करूँगा यहाँ पे जो फर्स्ट पे प्लगइन आ रहा है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, ये एलिमेंटर ने क्रिएट किया और 10 मिलियन प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसको हमने कर लेना है इंस्टॉल। एलिमेंटर एक ऑन पेज वेबसाइट बिल्डर है जिसकी मदद से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे कि हेडिंग्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड करना या फिर इमेजेस ऐड करना, वीडियोज़ वगैरह, आइकन बॉक्सेस, वो सब हम इसकी मदद से कर सकते हैं। तो जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल होगा इसको हम एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें एक और प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे ऐड प्लगइन पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सर्च बॉक्स में सर्च कर लेंगे ई किट। तो जैसे मैं ई किट लिख के सर्च करूँगा यहाँ पे फर्स्ट प्लगइन आ रहा है एलिमेंट्स किट एलिमेंटर एड ऑन एंड टेम्पलेट्स, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। इस प्लगइन की मदद से एक एक्स्ट्रा फीचर जो है एक्स्ट्रा विजिट्स ऐड हो जाएंगे एलिमेंटर में, तो इसको भी हम कर लेंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद अब हम ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हमें सर्च नहीं करना, यहाँ पे हमें करना है अपलोड प्लगइन पे क्लिक और चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे है प्रो एलिमेंट्स, ये एलिमेंटर प्रो का क्रैक वर्जन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्रैक वर्जन है, इसको हम कर लेंगे ओपन एंड कर देंगे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक। तो जैसे ही ये प्लगइन इंस्टॉल होगा यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन का बटन आ जाएगा, इस पर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब ये प्रो एलिमेंट्स एलिमेंटर प्रो का क्रैक वर्जन है, यहाँ पे अब गेट एलिमेंटर प्रो आ रहा है, क्योंकि ये एलिमेंटर प्रो नहीं है लेकिन उसका क्रैक वर्जन ज़रूर है, तो इससे हमें वो फीचर्स तमाम मिल जाते हैं, लेकिन ये प्रो वर्जन नहीं है। अब इसकी सेटिंग के लिए हम एलिमेंटर में आएंगे और यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फीचर्स का, तो हम आएंगे फीचर्स में आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड लास्ट में ऑप्शन है हमारे पास एडिटर टॉप बार। इस ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होता है, हमने इसको इनएक्टिव करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम आएंगे पेजेस में ऑल पेजेस एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेजेस क्रिएटेड है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैम्पल पेज। आपने इसको डिलीट करना है तो ट्रैश के बटन पे क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और न्यू पेज को ऐड करना है तो ऐड पेज पे हम कर देंगे यहाँ पे क्लिक। तो जैसे हम ऐड पेज पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमारे सामने विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड टाइटल, तो हम अपने पेज का टाइटल ऐड कर देंगे होम एंड पब्लिश के बटन पे कर देंगे क्लिक एंड अगेन पब्लिश। अब पेजेस क्या होते हैं, पेजेस हमारे मेन पेजेस होते हैं, जैसे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज वगैरह, ये हमारे होते हैं मेन पेजेस। तो यहाँ पे वो जो भी पेजेस हमने क्रिएट करना होगा वो यहाँ पे आकर हम क्रिएट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे। जो प्लगइन हमने एलिमेंटर इंस्टॉल किया था ये पेज उसमें ओपन होकर आ जाएगा, ताकि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर सकें। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब बेसिक कुछ सेटिंग्स करनी है हमें एलिमेंटर की, तो उसके लिए हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करेंगे एंड साइट सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद ग्लोबल कलर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के कुछ कलर्स क्रिएटेड है, हमें इनको यूज़ नहीं करना, हमें कस्टम कलर ऐड करने हैं। तो हम करेंगे ऐड कलर पे क्लिक और यहाँ पे बॉक्स पे कर देंगे क्लिक और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर पिकर ओपन होकर आ जाएगा। मैं जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम स्लाइड से भी नीचे से चेंज कर सकते हैं इसका कलर और यहाँ पे नीचे हम कलर कोड भी ऐड करके कलर चेंज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप जब एसेट्स फाइल डाउनलोड करेंगे उसके साथ आपको एक कलर प्लेट की फ़ाइल मिलेगी, उसमें ये सब कलर्स आपको लिखे हुए मिलेंगे। अब इनमें से ये एक एक करके आपने सब कलर्स ऐड कर लेने हैं, कलर कोड्स और इनके नेम्स, ठीक है। ऊपर जो 2 कलर आ रहे हैं रेड शेडो एंड ब्लैक शेडो, इनको आपने सेव नहीं करना है, इसको ऐसे लिखे रहने देना है। इसको डायरेक्ट कॉपी करना है, जब हम शेडो देने लगेंगे ना तब इसको डायरेक्ट कलर कोड को कॉपी करके वहाँ पे ऐड कर देना है। अब नीचे वाले जो रेड, डार्क ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ये सब कलर्स हमने एक एक करके इनका कलर कोड कॉपी करना है। इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे हमने इसको कर देना है पेस्ट एंड अगेन उसको ओपन करके उसका नेम भी कॉपी करना है एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। अब नेक्स्ट कलर है तो अगेन कलर पिकर को ओपन करेंगे, फाइल ओपन, कॉपी एंड यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट एंड इसका कलर का नेम भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्ट। तो इस तरह से आपने सभी कलर्स को ऐड कर लेना है एक एक करके। तो मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने सभी कलर्स को ऐड कर दिया है एक एक करके, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से कलर कोड्स ऐड कर देने हैं। उसके बाद करना है अपडेट के बटन पे क्लिक, उसके बाद बैक आएंगे, स्क्रॉल डाउन एंड हम आ जाएंगे लेआउट में। अब कंटेंट विड्थ जो है वो 1140 है, हमने इसको कर देना है 1440। तो मेन कंटेनर की विड्थ 1440 होगी। अब कंटेनर की पैडिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट 10 पिक्सल होती है, हमने इसको कर देना है 0 पिक्सल एंड जो गैप्स है वो भी कॉलम एंड रो में होता है 20, इसको भी 0 करने के बाद कर देंगे अपडेट एंड कर देंगे बैक टू एडिटर पे क्लिक। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यूज़र प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। अब डिस्प्ले मोड ऑटो डिटेक्ट है, मेरा डार्क मोड चल रहा है, इस वजह से मेरा डार्क आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइट होता है। अगर आपको लाइट में काम करना पसंद है तो आप इसका मोड लाइट ही रहने दें, अगर आपको डार्क पसंद है तो आप इसको डार्क मोड भी इनेबल कर सकते हैं इसका। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है शो क्विक एडिट्स ऑप्शन, इसको हम इनेबल कर देंगे तो हम ईजिली किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को डुप्लीकेट एंड डिलीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपैंड इमेजेस इन लाइट बॉक्स, इसको नो कर देंगे। शो हिडन एलिमेंट्स, इसको भी कर देंगे नो। उसके बाद कर देंगे अपडेट करने के बाद हम कर देंगे यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक और पेज को एक बार रीलोड कर देंगे ताकि जो सेटिंग्स हमने सेव की हैं वो अच्छे से रीलोड हो जाएं। तो रीलोड करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्लस का बटन, तो इस पर हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे हमारे सामने 2 लेआउट आ रही है, फ्लैक्स बॉक्स एंड क्रिएट की। तो हमें फ्लैक्स बॉक्स पे कर देना है क्लिक। जैसे हम फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से आपने जो भी यूज़ करना होगा आप उसको सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थर्ड वाला कंटेनर यूज़ करेंगे जिसमें लेफ्ट एंड राइट कंटेनर्स हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर मैं कर लूँगा सिलेक्ट। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से हमारे सामने यहाँ पे लेफ़्ट बॉक्स आ जाएगा और उसके साथ ही राइट बॉक्स आ जाएगा और ये एक मेन कंटेनर में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको लाइन नज़र आ रही है हाइलाइटेड पिंक कलर की, तो ये हमारा मेन कंटेनर है, उसमें हमारे पास लेफ़्ट और राइट 2 कंटेनर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का बटन है तो ये सेम नीचे वाले प्लस के बटन की तरह काम करेगा। अगर हमें इस कंटेनर के ऊपर कोई कंटेनर ऐड करना है तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं इसको। अब सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 6 डॉट्स, तो इसको क्लिक करके हम इस मेन कंटेनर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन है हमारे पास डुप्लीकेट कंटेनर का, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारा यही सेम कंटेनर नीचे डुप्लीकेट होकर आ जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस का, इससे हम डिलीट कर सकते हैं कोई भी कंटेनर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कंटेनर डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ़्ट कंटेनर है, इस पर यहाँ पे जो बॉक्स का आपको आइकन नज़र आ रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये लेफ़्ट वाला बॉक्स, ये देखें यहाँ पे ये कंटेनर हाईलाइट हो रहा है, ये सिलेक्टेड है अब। और जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तो यहाँ पे डुप्लीकेट का एंड डिलीट का बटन आ रहा है। तो सेम यहाँ पे राइट साइड में भी है, ये जो हमने शो क्विक एडिट्स ऑप्शन इनेबल किया था ये उसकी वजह से आ रहे हैं, ठीक है। अब अगेन हमें मेन कंटेनर को सिलेक्ट करना है तो 9 डॉट्स पे कर देंगे क्लिक। अब जो भी चीज़ सिलेक्ट होगी, जो भी एलिमेंट सिलेक्ट होगा उसका यहाँ पे टॉप पे नेम आ जाएगा, जैसे कि अभी कंटेनर आ रहा है और हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे 3 टैब्स होंगी, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट टैब में है, फर्स्ट टैब है हमारी लेआउट। तो लेआउट में हमने यहाँ पे जो इसकी विड्थ दी हुई थी ना
विड्थ थी हमने 1440 सेट की, वो आ चुकी है। अब मिनिमम हाइट होती है उसकी ऊपर से नीचे हाइट। तो अभी पिक्सल में हम इस पर क्लिक करेंगे, पिक्सल पे, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास VH। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे कि EM, RAM एंड VH, तो हमने कर लेना है सेलेक्ट VH को। जैसे मैं VH को सिलेक्ट करूँगा, अब यहाँ पे व्यू पर हाइट में हम अगर मैं 10 पिक्सल ऐड कर दूँगा, 10% सॉरी ऐड कर दूँगा, तो ये ऊपर से नीचे मेरी स्क्रीन का सिर्फ और सिर्फ 10% ही हाइट देगी इस कंटेनर को। ठीक है, और अगर मैं इसको कर दूँगा 100, तो मेरी स्क्रीन जितनी भी होगी ना ऊपर से लेकर नीचे तक, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखें, अब ऊपर से लेकर यहाँ से बार से लेकर ऊपर से सर्च बार से लेकर नीचे तक एंड तक ये मेरा 100% बन रही है स्क्रीन। तो ये 100% ही हाइट ले लेगी इस कंटेनर की। ठीक है, तो हमें 100 नहीं करनी, हमें करनी है 80%। तो ये अब मेरी स्क्रीन का 80% इसकी हाइट हो चुकी है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड ऑप्शन आ रहा है हमारे पास अलाइन आइटम। ये ऊपर से नीचे की तरफ हमें कोई भी चीज़ सेंटर में लानी है तो हम इसको कर सकते हैं सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये देखें अब सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पे हम आएंगे एडवांस में। एडवांस में आने के बाद हमारे पास है मार्जिन एंड पैडिंग। अब मार्जिन एंड पैडिंग का बहुत अहम रोल है इसमें। मार्जिन और पैडिंग दोनों गैप्स के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन बाज़ टाइम ये एक दूसरे के मुखालिफ यूज़ होती हैं। अब मार्जिन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बाहर की तरफ गैप को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं मार्जिन को ऐड कर दूंगा 70 पिक्सल, तो यहाँ पे ये देखें इस कंटेनर से, मेन कंटेनर से बाहर की तरफ गैप ऐड हो चुका है। ठीक है, और अगर मैंने टॉप में ऐड किया तो सभी बॉक्सेस में क्यों आ रहा है, इसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे लिंक है, इसकी वैल्यू लिंक है। अगर मैं इसको डी लिंक कर दूंगा ना, यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको डीलिंक किया। अब मैं सिर्फ टॉप में 80 पिक्सल ऐड कर रहा हूँ, तो सिर्फ टॉप से ही गैप आ रहा है। तो मार्जिन इस कंटेनर से बाहर की तरफ गैप ऐड करने के लिए, अब लेफ़्ट में ऐड कर रहा हूँ तो लेफ़्ट साइड में ही गैप आ रहा है। ठीक है, मार्जिन आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका कंसेप्ट। तो सेम पैडिंग है, लेकिन पैडिंग अंदर की तरफ गैप होता है। किसी भी कंटेनर के अंदर की तरफ गैप ऐड करना है ना, तो उसके लिए हम पैडिंग यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 70 पिक्सल ऐड कर रहा हूँ, तो इसकी चारों तरफ ये देखें इस तरीके से लेफ़्ट राइट एंड ऊपर नीचे इसके पैडिंग आ चुकी है, इसके गैप आ चुका है बाहर वाले मेन कंटेनर से। तो हमें यहाँ पे कर देना है 50 पिक्सल। 50 पिक्सल ऐड करने के बाद यहाँ पे प्लस का बटन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हम यहाँ पे मेन पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम सर्च बॉक्स में सर्च करके जो भी हमें चीज़ ऐड करनी होगी वो यहाँ पे हम विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग सर्च करने के बाद ये जो हेडिंग का विजिट आ रहा है, हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था E-Kit का। मैंने आपको कहा था कि ये हमने एक्स्ट्रा विजिट ऐड करने के लिए इंस्टॉल किया है एलिमेंटर में, तो ये वो वाला विजिट है, उसकी वजह से ये हेडिंग का विजिट आ रहा है। इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ग्रो योर रिपोर्ट। इसमें आप गौर करें तो रिपोर्ट को डबल कर्ली ब्रेसेस में लिखा गया है, इसी वजह से इसका कलर चेंज है। तो हम भी कुछ इसी तरीके से टेक्स्ट पेस्ट करके लिख देंगे। तो टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, अब हमने यहाँ पे लिखा है वांट एनीथिंग टू बी इजी विथ आवर VPN। तो यहाँ पे हम आवर VPN का जो कलर है वो हम चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, आवर से पहले हम 2 बार मिडिल वाली ब्रैकेट्स जो होती हैं, कर्ली ब्रेसेस होती हैं, वो हमने 2 बार लिखनी है आवर से पहले, और VPN के लास्ट में भी हमने 2 बार कर्ली ब्रेसेस ऐड कर देनी है वही। ठीक है, तो इस तरीके से VPN का कलर जो है वो बोल्ड हो जाएगा, इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। अब नीचे यहाँ पे सेपरेटर लाइन आ रही है, सेपरेटर कहते हैं इसको ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पे सेपरेटर में आएंगे। सेपरेटर शो है तो हम इसको कर देंगे नो, तो इस तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी स्टाइलिंग करनी है। अभी सबसे पहले देखें कि हेडिंग सेलेक्टेड है, तो टॉप में हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है, उसके लिए 3 टैब्स हैं। अब हम सेकंड टैब में आएंगे स्टाइल में। स्टाइलिंग में आने के बाद यहाँ पे है टाइटल। तो टाइटल ये जो लिखा है वांट एनीथिंग टू बी इजी विद, तो ये सिंपल टाइटल एंड फोकस टाइटल, जिसको हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है वो हमारा फोकस टाइटल है। अब टाइटल में आने के बाद कलर हम चेंज कर देंगे। कलर को चेंज करने के लिए कलर पिकर को ओपन करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम कलर चेंज कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब जो कलर हमने सेव किए थे उनको यूज़ करना है, तो उनको यूज़ करने के लिए यहाँ पे ग्लोब आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करके हम जो हमने कलर सेव किए थे वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेड, डार्क ब्लू, ग्रे, ऑफ वाइट, सब कलर्स यहाँ पे जो हमने कस्टम सेव किए थे वो आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे उसको कर लूँगा सेलेक्ट करने के बाद ये कलर आ चुका है। अब नीचे हमें आना है मार्जिन पे हम कर देंगे 0 वैल्यू, तो इसकी मार्जिन 0 हो जाएगी। उसके बाद है टाइपोग्राफी होती है हमारा साइज़, फ़ॉन्ट, वेट, सब कुछ हम इसको सेट कर सकते हैं टाइपोग्राफी में। तो हम पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे है फैमिली होते हैं हमारे फ़ॉन्ट्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स है, और आपको जो भी यूज़ करना होगा अपनी वेबसाइट के लिए वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट में जो यूज़ करने वाला हूँ वो है रूबिक, तो मैं रूबिक को कर लूँगा सेलेक्ट करने के बाद अब साइज़ की आप यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं पिक्सल में। अगर मैं 30 कर दूँगा तो ये इसका साइज़ इतना हो जाएगा। अगर मैं इसको 100 कर दूँगा, सॉरी इससे ज़्यादा हो गया, 1 मिनट, 100। अब यहाँ पे ये देखें इतना बड़ा साइज़ हो चुका है। आपको जितना भी रिक्वायर होगा वो आप उतना सेट कर लीजिएगा। 50 करने के बाद अब वेट होती है इसकी बोल्डनेस, जिसको हम सेट करना चाहते हैं जितनी उसके हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 900 बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पे कर देंगे सेमी बोल्ड इसको। आपको जितना भी रिक्वायर्ड होगा आप उस हिसाब से इसकी बोल्डनेस को सेट कर सकते हैं।
अब फोकस टाइटल में आएंगे, फोकस में हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे रेड, तो इसका कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे सेकंड कलर है होवर कलर। होवर मतलब कि मैं जैसे इस पे माउस लेकर जा रहा हूँ तो इसका कलर ब्लैक हो रहा है अगेन। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे माउस ले जाने के बाद भी इसका कलर जो है वो रेड ही रहे। अगर आप कोई और कलर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब हम इसको लाइन ब्रेकिंग ऐड करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, जैसे मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ तो ईज़ी जो है वो सेकंड लाइन में था पहले यहाँ पे, और जैसे मैं इसको कोलैप्स कर रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये ऊपर की तरफ जाए, तो इसको नीचे ही रखने के लिए हम क्या करेंगे, ईज़ी से पहले हम लाइन ब्रेकिंग टैग ऐड करेंगे HTML का। तो इसको ऐड करने के लिए हम ग्रेटर दैन एंड लेस दैन लिखेंगे और इसके दरमियान लिख देंगे BR। इससे क्या होगा कि लाइन ब्रेक हो जाएगी, ईज़ी फर्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, सेकंड लाइन में ही रहेगा। तो जैसे मैं इसको कोलैप्स कर दूँगा, ये देखें इस तरीके से ये अब सेकंड लाइन में रह रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। तो ये सेट हो चुका है। अब हमें नीचे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है। तो टेक्स्ट एडिटर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट एडिटर, इसको मैं कर दूँगा इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप, और मैं टेक्स्ट पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे। टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसकी स्टाइलिंग के लिए हम स्टाइल में आएंगे, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे रूबिक, एक मिनट, रूबिक, और इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 60 पिक्सल। 16 पिक्सल करने के बाद पैराग्राफ स्पेसिंग जो है इसको हम 0 कर देंगे। यहाँ पे नीचे स्पेसिंग आ रही है एक्स्ट्रा, तो इसको ख़त्म करने के लिए 0 कर देंगे। उसके बाद नॉर्मल में हम टेक्स्ट कलर कर देंगे इसका ग्रे कलर। अब पैडिंग ऐड करनी है, यहाँ पे ये उसके साथ ओवरलैप हो रहा है, बिल्कुल उसके करीब है, तो इसको थोड़ा सा गैप ऐड करने के लिए हम यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करेंगे। तो डीलिंग करने के बाद हम टॉप में पैडिंग ऐड कर देंगे 30 पिक्सल, एंड बॉटम में हम पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ पे 35 पिक्सल। और अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि मैं जैसे इसको कोलैप्स करूँगा तो ये बहुत आगे की तरफ फैल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा आगे की तरफ ना फैले, तो इसके लिए हम BR टैग नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम पैडिंग का यूज़ करेंगे। तो राइट साइड में 95 पिक्सल की पैडिंग ऐड करूँगा, तो इस तरीके से ये ज़्यादा आगे की तरफ नहीं फैलेगा, ठीक है, ये यहीं तक रहेगा। अब नीचे हमें बटन को ऐड करना है, तो बटन को ऐड करने के लिए अगेन हम यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे बटन, और बटन को हम यहाँ पे कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पे बटन पेस्ट करने के बाद देखें आपको टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है एडिट बटन, ठीक है, ये बटन सिलेक्टेड है और इसके लिए 3 टैब्स हैं यहाँ पे। अब टेक्स्ट में हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे गेट स्टार्टेड, और इसकी स्टाइलिंग के लिए हम आएंगे स्टाइल वाली टैब में, और सबसे पहले टाइपोग्राफी एंड फैमिली हम कर देंगे इसकी रूबिक, एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट का साइज़ कर देंगे इसका 16 पिक्सल, एंड वेट कर देंगे हम इसका सेमी बोल्ड। उसके बाद कलर नॉर्मल। अब नॉर्मल में मतलब ये नॉर्मल कलर, और होवर मतलब मैं इस पे माउस लेकर जाऊंगा तो वो क्या होगा, होवर में हम एनिमेशन देंगे, नॉर्मल में हम इसका टेक्स्ट कलर कर देंगे, यहाँ से पकड़ के इसको लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कर देंगे तो वाइट हो जाएगा, एंड बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ रहा है तो हम कर देंगे रेड। तो इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा अब इसका। अब बॉक्स शेडो ऐड करेंगे, तो बॉक्स शेडो ऐड करने के लिए हम पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हमने 0 ही रहने देना है, एंड वर्टिकल हम इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे यहाँ पे 20। तो यहाँ पे ये देखें नीचे की तरफ आ चुकी है, और ब्लर की वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे 40। उसके बाद यहाँ पे कलर पिकर को ओपन करेंगे, और जो कलर हमने सेव किया हुआ था ना रेड शेडो का, वो कलर हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। कलर पेस्ट करने के बाद ये देखिए कलर हमने पेस्ट कर दिया। अब इसकी शेडो आ चुकी है हल्की सी, यहाँ पे ये देखें इस तरीके से इसकी शेडो आ चुकी है। अब होवर में आएंगे, इसका एनिमेशन देना है, हमने कलर नहीं चेंज करना, तो होवर पे हम ट्रांजिशन ड्यूरेशन हम कर देंगे 0.5s, ठीक है, 0.5 सेकेंड, एंड होवर एनिमेशन हम कर देंगे इसका ग्रो। तो जैसे मैं इस पर होवर करूँगा इस तरीके से ग्रो होगा बटन। अब अगेन हम नॉर्मल में आएंगे, नॉर्मल में आने के बाद अब नीचे है बॉर्डर रेडियस, इसके कॉर्नर्स बहुत शार्प हैं, इसको हल्का सा राउंड करने के लिए हम कर देंगे 5 पिक्सल का इसका बॉर्डर रेडियस, और पैडिंग को कर देंगे डीलिंग, ताकि हम चारों तरफ से इंडिविजुअली पैडिंग ऐड कर सकें। टॉप से हम पैडिंग कर देंगे 10 पिक्सल, राइट से 30, बॉटम 10 एंड लेफ्ट 30। तो ये ऐड करने के बाद हम इसको क्लैप्स कर देंगे। अब देखें कि जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा एनिमेशन इफेक्ट आ रहा है इस पर। तो अब राइट साइड में हमें पिक्चर ऐड करनी है, उससे पहले हम इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस में आएंगे, पैडिंग को डीलिंग करके लेफ़्ट साइड में हम पैडिंग ऐड कर देंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा गैप आ जाए इमेज के साथ, ये जो टेक्स्ट है ये मर्ज ना हो, ओवरलैप ना करें, तो इसके लिए हमने गैप ऐड किया है।
चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम, एंड अभी इमेजेस कोई नहीं अपलोड, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सभी एसेट्स फाइल्स। तो इसमें ये सब कुछ आइकन्स एंड इमेजेस वगैरह होंगी, तो एक ही बार में हमने इस सबको कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद कर देंगे ओपन। तो जैसे ही ये सब अपलोड होंगी, हमने ये वाली इलस्ट्रेशन 1 PNG को हमने कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब इमेज की रेजोल्यूशन हम कर देंगे यहाँ पे फुल, ताकि इसकी क्वालिटी फुल रहे। और उसके बाद हम आएंगे स्टाइल में सब कुछ सेट है, हमने इसको चेंज करना है, फ्लिप करना है। ये राइट की तरफ है इसका मुँह, हमने इसको लेफ़्ट की तरफ करना है। तो लेफ़्ट की तरफ लाने के लिए हम क्या करेंगे, एडवांस में आने के बाद हम यहाँ पे करेंगे स्क्रॉल डाउन एंड आएंगे ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे नॉर्मल में हम इसको कर देंगे, ठीक है, नॉर्मल में कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा तो इस तरीके से ये फ्लिप हो जाएगा। और ये हमारा हीरो सेक्शन जो है, मेन सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड सेक्शन को हमें क्रिएट करना है, उससे पहले हम इसको कर देंगे अपडेट करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे प्लस वाले बटन पे क्लिक। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स, एंड यहाँ पे हम फर्स्ट कंटेनर को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डायरेक्शन इसकी देखेंगे, कॉलम रहेगी, एंड जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, एंड अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे एडवांस में आने के बाद पैडिंग हम कर देंगे चारों तरफ से 50 पिक्सल की। और यहाँ पे हम करेंगे प्लस के बटन पे क्लिक, कंटेनर को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड यहाँ पे हम विड्थ इसकी परसेंटेज में, याद रहे कि परसेंटेज में, वो परसेंटेज में हम कर देंगे 80%। उसके बाद यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कर देंगे रो, ठीक है, रो डायरेक्शन करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। ये करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे स्टाइल में, उसके बाद बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस, हमने इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे यहाँ पे 10 पिक्सल। और बॉक्स शेडो ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड वर्टिकल वैल्यू हम कर देंगे यहाँ पे 20, एंड ब्लर की वैल्यू हम इसकी कर देंगे यहाँ पे 40। और यहाँ पे कलर पे, यहाँ पे हम कलर ब्रेकर पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे जो ब्लैक शेडो वाला कलर है फाइल में, वो आप कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, तो ब्लैक शेडो का कलर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे एडवांस में जाएंगे, एडवांस में आने के बाद पैडिंग हम इसकी कर देंगे चारों तरफ से 30 पिक्सल, और करेंगे प्लस के बटन पे क्लिक, कंटेनर को यहाँ पे कर देंगे हम ड्रैग एंड ड्रॉप, और परसेंटेज में हम इसकी विड्थ कर देंगे 30%। उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन कर देंगे रो, एंड अलाइन आइटम कर देंगे यहाँ पे हम सेंटर करने के बाद आएंगे एडवांस में आने के बाद इसकी पैडिंग हम कर देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल चारों तरफ से। अब प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, एंड कंटेनर को कर देंगे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और परसेंटेज में इसकी विड्थ हम यहाँ पे कर देंगे 30%, एंड जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, और इस कंटेनर को कर देंगे डुप्लीकेट करने के बाद अब सेकंड कंटेनर की हम विड्थ कर देंगे 70%। अब प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च बॉक्स में हम सर्च करेंगे आइकन, और ये वाला जो थर्ड नंबर पे आ रहा है आइकन, इसका विजिट हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और अगर आइकन ऐड करना है, आइकन लाइब्रेरी और अपलोड एसवीजी, हमारे पास 2 ऑप्शन है। आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी ओपन होकर आ जाएगी, जो भी आइकन यूज़ करना होगा हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपलोड एसवीजी पे क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे इनेबल, और सिलेक्ट फाइल करेंगे। अभी कोई भी फाइल नहीं है हमारे पास, तो हम अपलोड कर लेंगे। तो ये तीनों आइकन्स मैं एक ही बार में अपलोड कर लूँगा। और ये यूज़र वाला आइकन जो है, इसको हम कर लेंगे इंसर्ट मीडिया पर क्लिक करके ऐड करने के बाद यहाँ पे प्लस के बटन पे हम करेंगे क्लिक, और यहाँ पे सर्च बॉक्स में हम सर्च करेंगे काउंटर, और ये फर्स्ट पे आ रहा है जो काउंटर, इसको हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप सेकंड वाले बॉक्स में। और यहाँ पे ऐड करने के बाद एंडिंग नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसका 90, और नंबर सफिक्स में हमें ऐड करना है प्लस, यहाँ पे कर देंगे प्लस, और यहाँ पे ये देखें 90+ आ चुका है। अब कूल नंबर, ये जो टाइटल है, इसको हम चेंज करके कर देंगे यहाँ पे यूज़र्स। ये ऐड करने के बाद अब स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइल वाली टैब में आएंगे, और टाइटल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर देंगे स्टार्ट, एंड नंबर पोजीशन भी कर देंगे स्टार्ट। और नंबर में आएंगे, नंबर का हम सबसे पहले कलर चेंज करके कर देंगे यहाँ पे डार्क ब्लू, एंड इसकी टाइपोग्राफी भी एडजस्ट कर लेते हैं। फैमिली हमारी वही रहेगी रूबिक, एंड इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 25 पिक्सल, एंड वेट सेमी बोल्ड रहने देंगे। एंड टाइटल में आएंगे, टाइटल में आने के बाद सबसे पहले हम टाइटल टेक्स्ट का कलर कर देंगे ग्रे, एंड टाइपोग्राफी को भी एडजस्ट कर लेते हैं। फैमिली कर देंगे यहाँ पे हम रूबिक, एंड इसका साइज़ यहाँ पे हम कर देंगे 20 पिक्सल, एंड वेट नॉर्मल रहने देंगे। एंड लाइन हाइट को हम कम कर देंगे ताकि इसका गैप कम हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड से गैप ऐड करना है, तो पैडिंग को डीलिंक करके सिर्फ लेफ़्ट साइड में हमें 10 पिक्सल का
पैडिंग ऐड कर देना है, जिस वजह से गैप आ जाएगा इनके दरमियान। तो ये हमारा एक आइकन बॉक्स जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसी को डुप्लीकेट करना है इसके मेन कंटेनर को। ये वाला जो कंटेनर है ना, जिसमें ये दोनों बॉक्सेस आ रहे हैं, इसको हम करेंगे डुप्लीकेट एंड अगेन डुप्लीकेट। अब देखें ये 30% आ रहा है, तो मिडिल वाले का हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी हम विड्थ कर देंगे 35% एंड लास्ट वाले की भी हम विड्थ कर देंगे यहाँ पे परसेंटेज में 35%। अब लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे एडवांस में आने के बाद पैडिंग को करेंगे डीलिंक एंड इसकी पैडिंग हम यहाँ पे कर देंगे लेफ़्ट साइड से 25 पिक्सल। अब मिडिल वाले को सिलेक्ट करेंगे, मिडिल वाले को सिलेक्ट करने के बाद एडवांस पैडिंग डीलिंक एंड लेफ़्ट साइड से हम इसकी पैडिंग कर देंगे 25 पिक्सल एंड इस कंटेनर को सिलेक्ट करके स्टाइल में आएंगे, बॉर्डर एंड बॉर्डर टाइप कर देंगे यहाँ पे हम सॉलिड और डीलिंक करके सिर्फ राइट साइड से हमें 1 पिक्सल करना है और कलर कर देंगे हम इसका बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरह से राइट साइड से बॉर्डर आ जाएगा। अब मिडिल वाले को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल, बॉर्डर टाइप कर देंगे सॉलिड, डीलिंक एंड सिर्फ राइट साइड से 1 पिक्सल एंड कलर कर देंगे बॉर्डर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा, ये इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इनके कंटेंट वगैरह को चेंज कर देना है। सबसे पहले हम आइकन चेंज करेंगे, अपलोड एसवीजी, और ये लोकेशन वाला हम सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन वाला सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आकर हम एंडिंग नंबर इसका चेंज कर देंगे कंटेंट में 30 एंड यहाँ पे जो यूज़र्स आ रहे हैं वहाँ पे हम कर देंगे लोकेशंस एंड लास्ट में हम कर देंगे इसका आइकन चेंज करके सर्विसेज वाला आइकन, ये वाला आइकन हम करेंगे इंसर्ट और यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट वगैरह भी चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 एंड यहाँ पे हम कर देते हैं सर्विसेज। तो ये वाला सेक्शन भी हमारा हो चुका है अब कंप्लीट। तो इसमें हम एनिमेशन दे देते हैं ताकि जैसे ये लोड हो, पेज लोड हो, तो इसमें एक इंट्रेंस एनिमेशन आ जाए। तो उसको ऐड करने के लिए हम एडवांस में आएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम आएंगे मोशन इफेक्ट्स में। मोशन इफेक्ट्स में आने के बाद इंट्रेंस एनिमेशन अभी डिफ़ॉल्ट है, तो इस पर क्लिक करके हम एनिमेशन ऐड कर देते हैं। जैसे कि पेज लोड हो तो ये नीचे से अप ऊपर की तरफ आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेड इन अप वाला एनिमेशन ऐड कर देंगे, ये वाला। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इस तरीके से ये एनिमेशन आएगा। तो ऊपर हीरो वाले सेक्शन में भी हम ऐड कर देते हैं। ये लेफ़्ट वाला जो कंटेनर है ये लेफ़्ट साइड से आना चाहिए, तो इसको ऐड करने के लिए हम मोशन इफेक्ट्स में आएंगे, इंट्रेंस एनिमेशन एंड कर देंगे फेड इन लेफ़्ट और इसको सिलेक्ट करके एडवांस में आएंगे एंड मोशन इफेक्ट्स, इंट्रेंस एनिमेशन एंड फेड इन राइट। तो इस तरीके से इसमें एनिमेशन आ जाएगा। जैसे पेज रीलोड होगा तो इसमें ये एनिमेशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन को क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस के बटन पे क्लिक एंड फ्लेक्स बॉक्स वाली लेआउट हम कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर जो है जिसमें डबल कंटेनर है इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसकी अलाइन आइटम को कर देंगे सेंटर। उसके बाद हम आएंगे एडवांस में आने के बाद पैडिंग को डीलिंग करके टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ पे 90 पिक्सल एंड राइट में कर देंगे 50, बॉटम 90 एंड लेफ़्ट 50। इसको ऐड करने के बाद हम राइट वाला कंटेनर को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद एडवांस में आएंगे, पैडिंग डीलिंग एंड सिर्फ लेफ्ट साइड में हमें पैडिंग ऐड करनी है 30 पिक्सल। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड इस हेडिंग को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे मैं टाइटल को कर दूँगा पेस्ट। टाइटल पेस्ट करने के बाद अब मैनी के बाद फीचर्स से पहले हमें लाइन ब्रेकिंग टैग ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन लेस देन लिखने के बाद उसके दरमियान लिख देंगे BR। तो इस तरीके से लाइन ब्रेक हो जाएगी। स्टाइल में आएंगे, टाइपोग्राफी एंड फैमिली में आकर यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा रूबिक फ़ॉन्ट ऐड करेंगे और साइज़ हम इसका कर देंगे 35 पिक्सल एंड वेट सेमी बोल्ड रहने देंगे एंड कलर हम इसका कर देंगे डार्क ब्लू। और इसके नीचे हमें टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है तो टेक्स्ट एडिटर ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे हम इसका कंटेंट कर देंगे चेंज और टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद अब हमें इसको दोबारा स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऊपर ऑलरेडी इसको स्टाइल किया हुआ है, तो इसका स्टाइल ही हम कॉपी कर लेंगे। इसको सिंपल हम करेंगे कॉपी करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा हमें पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है, याद रहे कि पेस्ट नहीं करना, पेस्ट स्टाइल करना है। तो जैसे मैं पेस्ट स्टाइल करूँगा सेम स्टाइलिंग ऊपर से नीचे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च बॉक्स में मैं सर्च कर लूँगा लिस्ट। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है आइकन लिस्ट, इसको हमने कर लेना है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये 3 लिस्ट आ रही हैं, इन दोनों को हम कर देंगे डिलीट। लास्ट वाले को हम करेंगे यहाँ पे क्लिक करके एक्सपैंड और इसका टेक्स्ट कर देंगे यहाँ से हम चेंज। टेक्स्ट चेंज करने के बाद अब इसका आइकन चेंज करना है हमें, तो आइकन चेंज करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक और यहाँ पे हम ऑल आइकन में आने के बाद ये जो चेक वाला आइकन है इसको करेंगे सिलेक्ट एंड कर देंगे इंसर्ट करने के बाद अब इसकी स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइल में आएंगे, स्पेस बिटवीन हम कर देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल
और आइकन में आएंगे, आइकन का कलर हम यहाँ पे कर देंगे ग्रीन। एंड ग्रीन कलर करने के बाद साइज़ हम इसका कर देंगे यहाँ पे 16 पिक्सल। और उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। एंड टेक्स्ट में आएंगे और टाइपोग्राफी एंड इसकी फैमिली हम यहाँ पे कर देंगे रूबिक। रूबिक फैमिली करने के बाद इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 16 पिक्सल। एंड वेट नॉर्मली रहने देंगे एंड कलर हम कर देंगे इसका ग्रे। तो अब हम कंटेंट में आने के बाद इसको करेंगे यहाँ से डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंड अगेन डुप्लीकेट। और सेकंड वाली को एक्सपेंड करके इसका टेक्स्ट हम कर देंगे चेंज। एंड थर्ड का हम यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट चेंज। एंड लास्ट वाली का भी यहाँ पे हम कर देंगे टेक्स्ट को चेंज। तो अब लेफ़्ट वाले कंटेनर में प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, इमेज को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे और ये वाली इमेज हम सेलेक्ट करके कर देंगे ऐड। और इसकी रेजोल्यूशन हम यहाँ पे कर देंगे फुल। और ये देखें कि ये वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें एनिमेशन ऐड करना है। इंट्रेंस एनिमेशन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट वाले कंटेनर को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और एडवांस में आएंगे और मोशन इफ़ेक्ट्स, इंट्रेंस एनिमेशन हम कर देंगे फेड इन लेफ़्ट। एंड यहाँ पे हम इन अलग अलग चीज़ों को भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं हेडिंग को सिलेक्ट करके अब दे देता हूँ एडवांस में आने के बाद मोशन इफ़ेक्ट्स। एंड इंटेंस एनिमेशन में मैं इसको दे दूँगा राइट साइड से दे देते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे एडवांस, मोशन इफ़ेक्ट्स में आएंगे एंड इंटेंस एनिमेशन में हम इसको कर देंगे फेड इन लेफ़्ट कर देते हैं। और ये आइकन लिस्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेशन दे देते हैं। तो एडवांस में आएंगे, एडवांस में आने के बाद मोशन इफ़ेक्ट्स में आएंगे एंड इंटेंस एनिमेशन में हम कर देंगे फेड इन अप। तो इस तरीके से इंटेंस एनिमेशन आ जाएगा। आप पूरे कंटेनर को भी दे सकते हैं, आप एक एक एलिमेंट को अलग अलग से भी दे सकते हैं। अब प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स एंड ये फर्स्ट वाले कंटेनर को हम करेंगे सिलेक्ट। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड अलाइन आइटम को कर देंगे हम सेंटर। एंड उसके बाद आएंगे स्टाइल में एंड बैकग्राउंड टाइप करेंगे क्लासिक। एंड बैकग्राउंड में हम कलर ऐड कर देंगे यहाँ पे ग्रे ऑफ वाइट कलर ऐड करने के बाद इसकी पैडिंग को ऐड कर देंगे। एडवांस में आएंगे, पैडिंग को डीलिंग करके हम टॉप से पैडिंग ऐड कर देंगे 90 पिक्सल, 50, 90 एंड 50। उसके बाद प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड कंटेनर को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और इस कंटेनर को करेंगे डुप्लीकेट। ऊपर वाले कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी परसेंटेज में हम विड्थ कर देंगे 50%। और प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, हेडिंग को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और इसका टेक्स्ट हम कर देंगे चेंज। टेक्स्ट चेंज करने के बाद हम आएंगे स्टाइल में एंड अलाइनमेंट कर देंगे हम सेंटर, टाइपोग्राफी एंड फैमिली हम यहाँ पे कर देंगे रूबिक फैमिली ऐड करने के बाद यहाँ पे साइज़ हम इसका कर देंगे 35 पिक्सल एंड वेट रहने देंगे यही एंड टेक्स्ट कलर कर देंगे डार्क ब्लू। उसके बाद 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड टेक्स्ट एडिटर को इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड इसका टेक्स्ट भी हम कर देंगे चेंज। टेक्स्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे आएंगे स्टाइल में, अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर, टाइपोग्राफी एंड फैमिली जो हमारा फ़ॉन्ट है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे रूबिक और इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 16 पिक्सल और वेट नॉर्मल रहने देंगे एंड हम इसका कलर कर देंगे ग्रे। एडवांस में आकर पैडिंग को करेंगे डीलिंग, टॉप से हमें गैप ऐड करना है तो हम कर देंगे यहाँ पे 25 पिक्सल और राइट में कर देंगे 10 पिक्सल एंड लेफ़्ट में भी कर देंगे 10 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले कंटेनर को हम करेंगे सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में हम करेंगे इसकी डायरेक्शन को रो एंड जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे सेंटर एंड गैप्स को करेंगे डीलिंग और कॉलम में हम गैप ऐड कर देंगे यहाँ पे 33 पिक्सल। उसके बाद हम आएंगे एडवांस में, पैडिंग को करेंगे डीलिंग एंड टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे 50 पिक्सल। अब प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, कंटेनर को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप एंड इसकी परसेंटेज में नहीं करनी, विड्थ हमने करनी है पिक्सल में। तो यहाँ पे हम कर लेंगे सिलेक्ट पिक्सल को सिलेक्ट करने के बाद विड्थ हम इसकी पिक्सल में कर देंगे 310 पिक्सल। अब विड्थ को सेट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे स्क्रॉल डाउन, डायरेक्शन हम इसकी कॉलम कर देंगे एंड जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन। उसके बाद आएंगे स्टाइल में, बैकग्राउंड टाइप कर देंगे हम क्लासिक एंड कलर कर देंगे हम इसका वाइट बैकग्राउंड का। उसके बाद स्क्रॉल डाउन, बॉर्डर एंड बॉर्डर टाइप कर देंगे सॉलिड, बॉर्डर विड्थ कर देंगे 1 पिक्सल चारों तरफ से एंड बॉर्डर का कलर हम ऐड कर देंगे बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस कर देंगे इसका 12 पिक्सल। हॉवर में आएंगे, हॉवर में बॉर्डर टाइप कर देंगे सॉलिड, बॉर्डर विड्थ कर देंगे 1 पिक्सल एंड बॉर्डर कलर कर देंगे रेड। तो इस तरीके से इसमें हॉवर इफेक्ट भी आ जाएगा। अब एडवांस में आएंगे, पैडिंग को कर देंगे
30 पिक्सल चारों तरफ से। बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसी को कर देंगे हम डुप्लीकेट। ऊपर वाले कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में आने के बाद यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हम कॉलम में ही कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर। अब प्लस के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे हमें ऐड करना है इमेज को। इमेज को ऐड करने के बाद चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ये जो बॉक्स वाली इमेज है इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद इमेज की रेजोल्यूशन कर देंगे फुल एंड स्टाइल में आएंगे और विड्थ हम परसेंटेज में इसकी कर देंगे 80%। इसको ऐड करने के बाद हम 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हेडिंग को इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इसका टेक्स्ट हम कर देंगे यहाँ से चेंज, लिख देंगे फ्री प्लान। स्टाइल में आएंगे, अलाइनमेंट सेंटर, टाइपोग्राफी एंड फैमिली हम इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करके कर देंगे रोबिक फ़ॉन्ट। ऐड करने के बाद साइज़ हम इसका कर देंगे 18 पिक्सल एंड वेट 600 ही रहने देंगे एंड कलर कर देंगे डार्क ब्लू। उसके बाद एडवांस में आने के बाद मार्जिन को डीलिंग करेंगे और टॉप से हम मार्जिन ऐड कर देंगे यहाँ पे 25 पिक्सल एंड बॉटम से हम इसकी मार्जिन कर देंगे 30 पिक्सल। और यहाँ पे नीचे हमें ऐड करनी है लिस्ट, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ आइकन लिस्ट। तो ये आइकन लिस्ट फर्स्ट पे, तो इसको मैं कर दूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ऊपर वाले कंटेनर में हमें उस टेक्स्ट के नीचे ऐड करना है, ये याद रहे आपको। 2 को कर देंगे डिलीट, लास्ट वाली को ओपन करके इसका टेक्स्ट हम कर देंगे चेंज। टेक्स्ट चेंज करने के बाद इसको करेंगे यहाँ पे ओके ठीक है डुप्लीकेट, और इसका टेक्स्ट भी हम कर देंगे चेंज डुप्लीकेट एंड इसका टेक्स्ट भी हम कर देंगे चेंज एंड एक और बार डुप्लीकेट करके लास्ट वाले का भी हम टेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे चेंज। अब हम आएंगे स्टाइल में एंड स्पेस बिटवीन कर देंगे यहाँ पे हम 12 पिक्सल एंड आइकन में आएंगे, आइकन का कलर हम कर देंगे यहाँ पे क्रीम और आइकन का साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 16 पिक्सल और वर्टिकल अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। टेक्स्ट में आएंगे, टाइपोग्राफी एंड फैमिली हम इसकी कर देंगे यहाँ पे रोबिक और इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 16 पिक्सल और कलर हम इसका कर देंगे यहाँ पे ग्रे। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पे हेडिंग चाहिए जिसमें हम प्राइसिंग वगैरह लिख सकें, तो उसको ऐड करने के लिए 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे हेडिंग। तो ये जो ई किट का विजिट है हेडिंग वाला, इसको हमने करना है ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे वाले कंटेनर में। ऐड करने के बाद हम इसको रिमूव करके डबल कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे फ्री, ठीक है। इसके स्टार्टिंग में भी एंड एंडिंग पे भी हमने लिखना है 2 बार कर्ली ब्रेसेस। और सेपरेटर को ख़त्म करना है तो सेपरेटर में आएंगे, शो सेपरेटर को कर देंगे नो एंड स्टाइल में आने के बाद अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। उसके बाद आएंगे टाइटल में एंड कलर हम इसका कर देंगे ग्रे एंड होवर का कलर भी हम कर देंगे ग्रे और मार्जिन डीलिंग, टाइपोग्राफी एंड फैमिली में हम कर देंगे फ़ॉन्ट इसका रोबिक एंड इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 18 पिक्सल और वेट हम इसका कर देंगे नॉर्मल। उसके बाद फोकस टाइटल को डिज़ाइन करेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है फ्री, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम इसका कलर कर देंगे यहाँ पे डार्क ब्लू एंड होवर कलर भी हम कर देंगे डार्क ब्लू। टाइपोग्राफी एंड फैमिली हम इसकी कर देंगे यहाँ पे रोबिक एंड इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 25 पिक्सल एंड वेट हम इसका कर देंगे यहाँ पे सेमी बोल्ड। और बाकी सब कुछ ठीक है। एडवांस में आएंगे, मार्जिन को डीलिंग करके टॉप से हम मार्जिन ऐड कर देंगे 30 पिक्सल एंड बॉटम से भी हम कर देंगे 30 पिक्सल। अब नीचे बटन ऐड करना है तो 9 डॉट्स पे क्लिक करके बटन को करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट कर देंगे चेंज, यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल में आएंगे और पोजीशन कर देंगे सेंटर और टाइपोग्राफी में आ जाएंगे यहाँ पे और फैमिली हम इसकी कर देंगे रोबिक और इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 16 पिक्सल और वेट इसका कर देंगे सेमी बोल्ड। नॉर्मल में हमें टेक्स्ट का कलर कर देना है यहाँ पे रेड, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा रेड एंड बैकग्राउंड कलर हमें वाइट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर टाइप कर देंगे इसकी सॉलिड, बॉर्डर विड्थ कर देंगे 1 पिक्सल एंड कलर कर देंगे यहाँ पे हम रेड और इसके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए बॉर्डर रेडियस सेट कर देंगे 50 पिक्सल एंड पैडिंग को डीलिंग करके टॉप से कर देंगे 10, राइट से हम कर देंगे 40 पिक्सल, बॉटम 10 एंड 40 पिक्सल 40 पिक्सल। और होवर में हम चेंज कर देंगे, टेक्स्ट का कलर हम कर देंगे इसका वाइट एंड बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देंगे रेड और बॉक्स शेडो ऐड कर देंगे होवर पे। वर्टिकल वैल्यू इसकी कर देंगे 20 एंड ब्लर की वैल्यू कर देंगे 40 एंड कलर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे रेड शेडो का कलर कोड। और तो ये इस तरीके से हमारा बटन भी डिज़ाइन हो जाएगा। हमारा फर्स्ट प्राइसिंग टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसी को हम डुप्लीकेट करके बाकी के दोनों भी क्रिएट कर लेंगे।
मेन कंटेनर जो है प्राइसिंग टेबल का उसको हम करेंगे डुप्लीकेट एंड एक और बार करेंगे डुप्लीकेट। तो इस तरीके से ये दोनों प्राइसिंग टेबल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे फ्री प्लान लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको स्टैंडर्ड प्लान और यहाँ पे हम इसकी स्पेसिफिकेशंस को बढ़ा देंगे। यहाँ पे जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो एक बढ़ा देंगे इसमें से, और ये जो नो ट्रैफिक लॉग्स है इसमें से हम नो को रिमूव करके यहाँ पे लिख देंगे यस। और फ्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कर देंगे $9 पर मंथ, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फ्री को। यहाँ पे हम लिख देंगे $9 एंड ब्रेसेस क्लोज एंड यहाँ पे हम लिख देंगे हाइफन मंथ, सॉरी स्लैश मंथ एंड मंथ से पहले यहाँ पे स्लैश से पहले हम स्पेस ऐड कर देते हैं छोटी सी। तो इस तरीके से ये $9 पर मंथ हो जाएगा। और थर्ड वाला जो है इसका भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। पहले तो कर देंगे इसको प्रीमियम प्लान और फिर यहाँ पे हम इसकी जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो हम चेंज कर देंगे। नो है तो यहाँ पे हम कर देंगे यस एंड इसको करेंगे डुप्लीकेट और यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट कर देंगे चेंज और इसको डुप्लीकेट करके इसका भी हम टेक्स्ट कर देंगे चेंज। और लास्ट में यहाँ पे हम चेंज करके कर देंगे प्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं कर दूँगा $12/मंथ। तो ये हमारे प्राइसिंग टेबल जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। इसको हम कर देंगे अपडेट। अपडेट करने के बाद अब फर्स्ट वाले कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे हम पैडिंग को डीलिंग करके टॉप से हम पैडिंग कर देंगे 40 पिक्सल एंड बॉटम से भी हम कर देंगे 40 पिक्सल। अब इसी कंटेनर को हम यहाँ पे राइट क्लिक करके करेंगे कॉपी, मिडिल वाले पे राइट क्लिक करके कर देंगे पेस्ट स्टाइल और लास्ट वाले पे भी कर देंगे राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल। अब फर्स्ट वाले पे हम इंट्रेंस एनिमेशन ऐड कर देते हैं। एडवांस में आएंगे, स्क्रॉल डाउन एंड मोशन इफेक्ट्स और इंट्रेंस एनिमेशन हम कर देंगे फेड इन लेफ़्ट ताकि ये लेफ़्ट साइड से आए। और इसमें हम एनिमेशन ऐड कर देते हैं कि जैसे ही कोई पेज फर्स्ट टाइम ओपन करे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आए इस तरह से। और इसको हम एनिमेशन दे देते हैं बॉटम राइट से लेफ़्ट की तरफ। मोशन इफेक्ट्स, इंट्रेंस एनिमेशन, फेड इन राइट। तो इस तरीके से इसमें एनिमेशन आ जाएगा। अब अपडेट कर देंगे तो हमारा ये प्राइसिंग टेबल वाला सेक्शन भी हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेक्शन को क्रिएट करना है प्लस फ्लैक्स बॉक्स एंड फर्स्ट कंटेनर को करेंगे सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। उसके बाद स्टाइल में आएंगे, बैकग्राउंड टाइप कर देंगे क्लासिक एंड बैकग्राउंड का कलर हम कर देंगे यहाँ पे ऑफ वाइट। उसके बाद एडवांस में आएंगे, पैडिंग डीलिंग एंड टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे 90 पिक्सल, राइट 50, बॉटम 90 एंड 50। और यहाँ पे हम स्क्रॉल अप करके इस वाले कंटेनर को राइट क्लिक करके करेंगे कॉपी, स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे हम करेंगे प्लस वाले बटन पे राइट क्लिक एंड कर देंगे पेस्ट। तो सेम कंटेनर पेस्ट हो जाएगा। अब इसी कंटेनर को डुप्लीकेट करेंगे। ऊपर वाले कंटेनर में हम हेडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग कर देंगे चेंज। हेडिंग चेंज करने के बाद नीचे जो टेक्स्ट है इसको भी हम कर देंगे चेंज। टेक्स्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे नीचे वाले कंटेनर में हम इस हेडिंग को डिलीट कर देंगे एंड टेक्स्ट को भी। और इस कंटेनर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसकी जो विड्थ है परसेंटेज में इसको रिमूव कर देंगे विड्थ को, तो ये फुल विड्थ हो जाएगा। अब एडवांस में आएंगे, पैडिंग डीलिंग एंड टॉप से पैडिंग कर देंगे 50 पिक्सल। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड इमेज को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो मैप वाली इमेज है इसको सिलेक्ट करके कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे ये मैप की इमेज आ जाएगी एंड इमेज की रेजोल्यूशन कर देंगे फुल। अब यहाँ पे नीचे हमें स्लाइडर्स चाहिए लोगों के हमारे क्लाइंट्स के लोगो, तो उसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज और यहाँ पे आ रहा है इमेज कैरोसेल, इसको हम नीचे ऐड कर देंगे और प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सभी लोगोज़ को एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे एक ही बार में। तो ये 5 लोगोज़ हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। करेंगे क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक और यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट गैलरी पे क्लिक। तो इस तरीके से ये सभी लोगोज़ आ जाएंगे। अब इमेज की रेजोल्यूशन यहाँ पे थंबनेल आ रही है, हम इसको कर देंगे फुल एंड स्लाइड टू शो यहाँ पे 3 है तो हम कर देंगे 5। तो हमें एक टाइम में 5 लोगोज़ शो होंगे। और नेविगेशन यहाँ पे लेफ़्ट राइट आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं और नीचे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे डॉट्स शो करना चाहते हैं डॉट्स कर लें, एरोज़ शो करना चाहते हैं तो एरोज़ कर लें, अगर नहीं करना कुछ भी शो तो नन कर दें। तो मैं यहाँ पे नन कर दूँगा। उसके बाद हम आएंगे स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद अब वर्टिकल अलाइनमेंट देखें, ये ऊपर जा रहा है नीचे, तो इसको एक ही लाइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। अब इनके दरमियान स्पेसिंग कम में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिंग कस्टम कर देंगे एंड इमेज की स्पेसिंग 20 हम कर देंगे 50। तो इनके दरमियान स्पेसिंग आ जाएगी। अब एडवांस में आएंगे,
और ऊपर से गैप ऐड करना है तो हम मार्जिन को डीलिंक करके टॉप से कर देंगे 50 पिक्सल। अब मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं और पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन को क्रिएट करना है प्लस फ्लेक्स बॉक्स। फर्स्ट कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे स्क्रॉल डाउन एंड अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। सेंटर करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे एडवांस में एंड पैडिंग को डीलिंक कर देंगे एंड टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ पे 90 पिक्सल और राइट में कर देंगे 50, सॉरी यहाँ पे कर देंगे 50 एंड बॉटम 90 एंड लेफ्ट 50। अब यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल अप करके इस कंटेनर को अगेन हम यहाँ पे करेंगे कॉपी, स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके हम कर देंगे पेस्ट। तो ये वाला कंटेनर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग हम इसकी कर देंगे चेंज और इसका टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट भी कर देंगे हम इसका चेंज। तो यहाँ पे इस कंटेनर को हम कर देंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद इस हेडिंग को कर देंगे डिलीट एंड इसको भी कर देंगे डिलीट और कंटेनर को सिलेक्ट करके इसकी विड्थ को रिमूव करके एडवांस में आएंगे। पैडिंग को डीलिंक करके टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे 50 पिक्सल। अब यहाँ पे हम करेंगे प्लस के बटन पे क्लिक एंड सर्च बॉक्स में हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे कैरोसेल। तो यहाँ पे सेकंड लास्ट आ रहा है कैरोसेल, सिंपल कैरोसेल लिखा होगा, तो इसको हम कर लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे स्लाइड डाउन डिस्प्ले है, इसको हम कर देंगे 3 और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नेविगेशन में आएंगे। नेविगेशन में आने के बाद यहाँ पे है लेफ़्ट आइकन जो है लेफ़्ट एरो का, यहाँ पे एरोज़ आ रहे हैं लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में यहाँ पे एरोज़ हैं। तो इसके हम आइकन्स को चेंज कर देते हैं। पहले लेफ़्ट का ऐड कर लेंगे, ऑल आइकन में आकर यहाँ पे हम सर्च करेंगे एरो, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे ये जो लेफ़्ट एरो है इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट एंड कर देंगे इंसर्ट। उसके बाद यहाँ पे बॉटम पे जो राइट एरो है इसको भी हम कर लेंगे सर्च, यहाँ पे करेंगे एरो, स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे ये राइट वाला एरो हम कर लेंगे इंसर्ट। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट राइट एरोज ऐड कर दिया। अब इसकी पोजीशंस को सेट करना है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन यहाँ पे स्टार्ट है, हम कर देंगे इसको एंड पे और पोजीशन की वैल्यू जो है वो पिक्सल में हम कर देंगे। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल की जो पोजीशन है वो हम कर देंगे यहाँ पे -100 एंड यहाँ से वर्टिकल पोजीशन हम कर देंगे एंड पे और इसकी वैल्यू पोजीशन की हम कर देंगे 70 पिक्सल। अब राइट वाला जो एरो है वो ऑलरेडी राइट की तरफ है और इसको हम बॉटम पे कर देंगे। बॉटम पे पोजीशन इसकी हम कर देंगे, टॉप से हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे 10 एंड बॉटम पे हम कर देंगे 70 पिक्सल। उसके बाद पैजिनेशन, ठीक है, पैजिनेशन को हम स्टाइल वाली टैब में सेट करेंगे। गैप बिटवीन कर देंगे हम यहाँ पे 20 और उसके बाद स्क्रॉल डाउन नेविगेशन में आएंगे। नेविगेशन में जो कलर है हमारे एरोज़ का, आइकन्स का, वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। हम इसका कलर कर देंगे वाइट और बैकग्राउंड टाइप कर देंगे क्लासिक एंड बैकग्राउंड का कलर कर देंगे रेड। तो आपको यहाँ पे ये देखें नज़र आ गए होंगे। अब होवर में आएंगे और कलर हम होवर पे कर देंगे इनका रेड एंड बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देंगे वाइट और बॉर्डर टाइप कर देंगे सॉलिड एंड बॉर्डर विड्थ कर देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल और बॉर्डर कलर कर देंगे रेड। उसके बाद आएंगे नॉर्मल में। नॉर्मल में आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कर देंगे हम इसका 50 पिक्सल एंड पैडिंग कर देंगे यहाँ पे हम 8 पिक्सल। तो यहाँ पे आपको ये देखें बहुत अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, हमने यहाँ पे एरोज़ को एडजस्ट कर लिया है। अब पैजिनेशन जो डॉट्स होते हैं उनकी सेटिंग है तो वो भी हम कर लेते हैं। साइज़ हम इसका कर देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल एंड नॉर्मल में कलर हम इसका कर देंगे रेड एंड होवर पे भी कलर कर देंगे रेड। उसके बाद कस्टम पोजीशन ऐड करनी है ताकि हम इसको लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे इन एरोज़ के बराबर में रख सकें। तो कस्टम पोजीशन ऑन करेंगे एंड ओरिएंटेशन यहाँ पे हम कर देंगे मिडल है तो हम कर देंगे स्टार्ट पे और यहाँ पे वर्टिकल जो है वो हम बॉटम पे रहने देंगे एंड पोजीशन कर देंगे यहाँ पे 43 पिक्सल। अब इसको कर देंगे अपडेट करने के बाद यहाँ पे हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड नीचे की डायरेक्शन वाला कंटेनर करेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे स्टाइल में आने के बाद बॉर्डर एंड बॉर्डर टाइप कर देंगे सॉलिड एंड बॉर्डर विड्थ कर देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल और कलर कर देंगे हम यहाँ पे बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस कर देंगे 10 पिक्सल। उसके बाद आएंगे होवर पे हम बॉर्डर टाइप कर देंगे सॉलिड एंड बॉर्डर विड्थ करेंगे यहाँ पे 1 पिक्सल एंड कलर हम इसका कर देंगे रेड और बॉर्डर रेडियस रहने देंगे हम 10 पिक्सल। उसके बाद आएंगे एडवांस में आने के बाद पैडिंग हम चारों तरफ से कर देंगे 20 पिक्सल। अब प्लस के बटन पे क्लिक करके हम इस कंटेनर को करेंगे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप और इस कंटेनर को कर देंगे डुप्लीकेट। ऊपर वाले कंटेनर को करेंगे सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्शन कर देंगे हम इसकी रो एंड प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और कंटेनर को कर देंगे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप और इसकी परसेंटेज में विड्थ हम कर देंगे 65% और इसी कंटेनर को करेंगे डुप्लीकेट और इसकी विड्थ हम यहाँ पे कर देंगे 35%। अब यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड सर्च बॉक्स में हम सर्च कर लेंगे इमेज बॉक्स और इमेज को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इमेज बॉक्स को और इसमें इमेज ऐड करनी है क्लाइंट की तो चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लाइंट की इमेज सेट कर लेते हैं सिलेक्ट
और इसका नेम हम ऐड कर देंगे क्लाइंट का जिसने हमें फीडबैक दिया है, रिव्यू दिया है या फिर टेस्टिमोनियल वगैरह, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नेम एंड डेजिग्नेशन। उसके बाद स्टाइल में आकर इमेज की पोजीशन हम लेफ़्ट साइड में कर देंगे और वर्टिकल अलाइनमेंट कर देंगे मिडल एंड अलाइनमेंट कर देंगे हम लेफ़्ट। उसके बाद कंटेंट इमेज स्पेसिंग ठीक है, कंटेंट स्पेसिंग हम कर देंगे 0 और कंटेंट में आएंगे। कंटेंट में आने के बाद टाइटल कलर हम कर देंगे डार्क ब्लू एंड टाइपोग्राफी एंड फैमिली हम इसकी कर देंगे यहाँ पे रूबिक और इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 15 पिक्सल एंड डिस्क्रिप्शन का कलर हम यहाँ पे कर देंगे ग्रे एंड फैमिली इसकी कर देंगे हम यहाँ पे रूबिक एंड साइज़ हम इसका कर देंगे 13 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस के वाले बटन पे क्लिक करेंगे और सर्च बॉक्स में हम सर्च कर लेंगे आइकन और आइकन बॉक्स को हम यहाँ पे कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल को रिमूव करके लिख देंगे 4.5। तो ये हमारी रेटिंग्स होगी। इस टेक्स्ट को रिमूव कर देंगे, स्टाइल में आएंगे, आइकन पोजीशन को हम कर देंगे राइट साइड में और वर्टिकल अलाइनमेंट कर देंगे मिडल एंड अलाइनमेंट कर देंगे राइट साइड एंड कंटेंट स्पेसिंग कर देंगे 0। उसके बाद आएंगे आइकन में आने के बाद आइकन का कलर हम कर देंगे यहाँ पे ऑरेंज और साइज़ हम इसका डिक्रीज़ करके कर देंगे 18 पिक्सल। कंटेंट में आएंगे एंड कलर हम इसका कर देंगे ग्रे। टाइपोग्राफी फैमिली हम कर देंगे इसकी रूबिक और साइज़ हम इसका कर देंगे 14 पिक्सल और वेट कर देंगे इसका मीडियम। और इस कंटेनर को बल्कि नहीं, उसी वाले कंटेनर को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंट्रल, तो ये मिडल में आ जाएगा। अब इस कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में आएंगे, पैडिंग डेलिंक एंड टॉप से हम पैडिंग कर देंगे 10 पिक्सल। अब प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर को ऐड कर देंगे ताकि हम क्लाइंट का रिव्यू या टेस्टिमोनियल जो हमने उसने हमें दिया है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकें। तो रिव्यू का कंटेंट हमने ऐड कर दिया। स्टाइल में आएंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग 0 कर देंगे तो नीचे से एक्स्ट्रा स्पेसिंग गायब हो जाएगी। एंड फ़ॉन्ट फैमिली जो हमारा है वो कर देंगे हम यहाँ पे रूबिक सेलेक्ट और साइज़ हम इसका कर देंगे 14 पिक्सल और कलर हम इसका कर देंगे ग्रे। तो हमारा ये एक टेस्टिमोनियल तैयार हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी को हमने डुप्लीकेट कर लेना है तो बाकी के सभी इसी तरह से बन जाएंगे। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट करने का काम है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे अपडेट करने के बाद यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड बाकी की नीचे की दोनों स्लाइड्स जो एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं उसको हम कर देंगे यहाँ पे डिलीट और ऊपर वाली स्लाइड को हम करेंगे डुप्लीकेट, अगेन डुप्लीकेट एंड एक और बार डुप्लीकेट। अब सेकंड वाली जो स्लाइड है उसमें हम इसको करेंगे सिलेक्ट इमेज बॉक्स को, इसमें इमेज चेंज कर देंगे क्लाइंट की, ये वाली इमेज सेलेक्ट करके कर देंगे ऐड और इसका नेम एंड डेजिग्नेशन भी हम यहाँ पे कर देंगे चेंज। डेजिग्नेशन हम यहाँ से चेंज कर दें जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिखी हुई है और रिव्यू का टेक्स्ट भी हम कर देंगे यहाँ पे चेंज। उसके बाद थर्ड स्लाइड है, इसमें हम क्लाइंट की इमेज चेंज करेंगे। यहाँ पे आप क्लाइंट की इमेज भी लगा सकते हैं और क्लाइंट का लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी डेजिग्नेशन भी हम यहाँ पे कर देते हैं चेंज। उसके बाद रेटिंग्स भी हम इसकी रिव्यूज़ भी चेंज कर देंगे यहाँ पे हम और रेटिंग्स को भी कर देंगे चेंज। यहाँ पे हम कर देंगे 5.0 और इसकी भी हम यहाँ पे कर देंगे 5.0 कर देते हैं, इसकी भी 4.5 है तो ओके। तो ये हमारा रिव्यूज़ वाला सेक्शन भी हो चुका है कंप्लीट। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए हमारे जो एरोज़ हैं ये भी बहुत अच्छे से परफेक्टली वर्क कर रहे हैं और राइट साइड में हमारे जो डॉट्स हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन हो चुके हैं। तो हमारा ये टेस्टिमोनियल सेक्शन भी हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके प्लस के बटन पे क्लिक करके फ्लेक्स बॉक्स एंड फर्स्ट कंटेनर को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी अलाइनमेंट कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे एडवांस में एंड पैडिंग हम चारों तरफ से कर देंगे 50 पिक्सल। अब प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड कंटेनर को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और इसकी परसेंटेज में हम विड्थ कर देंगे 90% और डायरेक्शन रो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम कर देंगे हम सेंटर। उसके बाद हम आएंगे स्टाइल में आने के बाद बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे कर देंगे 12 पिक्सल एंड बॉक्स शेडो को ऑन करके वर्टिकल वैल्यू हम कर देंगे इसकी 20 एंड ब्लर की वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे 40। उसके बाद कलर को ओपन करेंगे कलर पिकर से एंड यहाँ पे हम ब्लैक शेडो का कलर पेस्ट कर देंगे
और एडवांस में आएंगे एंड पैडिंग हम चारों तरफ से कर देंगे 35 पिक्सल। अब यहाँ पे हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड कंटेनर को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और इसी कंटेनर को करेंगे डुप्लीकेट और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड बटन को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और स्क्रॉल अप करके हमने ऑलरेडी बटन स्टाइल किया हुआ है ये वाला, इसको करेंगे कॉपी एंड स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे इस वाले बटन पे हम राइट क्लिक करके कर देंगे पेस्ट स्टाइल, तो सेम स्टाइलिंग पेस्ट हो जाएगी। अब इसको सिलेक्ट करके स्टाइल में आएंगे एंड पोजीशन कर देंगे राइट साइड में और इसका कंटेंट जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देंगे सब्सक्राइब नाउ, तो इसको आप अपने सब्सक्राइब फॉर्म के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड में हम ऐड कर देते हैं प्लस के बटन पे क्लिक करके हेडिंग और यहाँ पे हम हेडिंग को कर देंगे चेंज। हेडिंग चेंज करने के बाद फॉर के बाद हम यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन लिख के उनके दरमियान BR लिख के लाइन ब्रेकिंग टैग ऐड कर देंगे इस तरह से। और स्टाइल में आएंगे टाइपोग्राफी एंड फैमिली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसकी रोबिक और यहाँ पे हम इसका साइज़ सेट कर देते हैं 35 पिक्सल, वेट यही रहेगा एंड कलर हम इसका कर देंगे डार्क ब्लू। अब इसके नीचे हमें टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है तो 9 डॉट्स पे क्लिक करके इसको कर देंगे पेस्ट एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट कर देंगे इसका चेंज। और स्टाइल में आएंगे टाइपोग्राफी एंड फैमिली हम कर देंगे रोबिक और साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे इसका 16 पिक्सल और पैराग्राफ स्पेसिंग 0, कलर ग्रे, एडवांस, पैडिंग डीलिंक एंड टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे 20 पिक्सल। तो हमारा ये वाला सेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, सब्सक्राइब वाला सेक्शन भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हमारा नीचे रहता है फुटर, तो फुटर को क्रिएट करना है हमने यहाँ पे नीचे। तो फुटर को क्रिएट करेंगे हम पहले यहाँ पे, बाद में यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे उसको अलग से टेम्पलेट में, तो वो पूरी वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा। तो उसको ऐड करने के लिए हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स एंड सेकंड कंटेनर को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में हम इसकी जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन एंड बैकग्राउंड ऐड करना है तो स्टाइल में आएंगे, बैकग्राउंड टाइप कर देंगे क्लासिक एंड कलर कर देंगे हम यहाँ पे ऑफ वाइट। उसके बाद हम आएंगे एडवांस में, पैडिंग को डीलिंग करेंगे, मार्जिन को डीलिंग करेंगे, टॉप से मार्जिन ऐड कर देंगे -155, 1 मिनट 55 और यहाँ से ये इसके मिडल तक आ जाएगा। अभी ये पीछे जा रहा है तो हम इसको बाद में ऊपर कर देंगे, फिलहाल यहीं पे रहने दें एंड पैडिंग टॉप से हम कर देंगे 180 और राइट में कर देंगे हम यहाँ पे 50 पिक्सल, बॉटम में कर देंगे 50 एंड लेफ्ट में 50। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड कंटेनर को कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और परसेंटेज में विड्थ हम कर देंगे 35% और इसी कंटेनर को करेंगे डुप्लीकेट और इसकी विड्थ हम कर देंगे यहाँ पे 25%। अब प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, सर्च बॉक्स में सर्च कर लेंगे साइट लोगो, यहाँ पे साइट लोगो है, इसको हम कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, चेंज साइट लोगो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वेबसाइट का लोगो जो है उसको कर देंगे सिलेक्ट करके कर देंगे अपलोड और यहाँ पे हम कर देंगे अपडेट करने के बाद बैक टू एडिटर वाले बटन पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे अभी ये मिडल में आ रहा है, इसको लेफ्ट साइड में करना है तो स्टाइल में आकर इसकी अलाइनमेंट कर देंगे हम लेफ़्ट। उसके बाद नीचे हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है अपनी वेबसाइट की, तो 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को कर देंगे यहाँ पे ऐड और यहाँ पे हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे अपनी वेबसाइट के बारे में और स्टाइल में आकर टाइपोग्राफी, फैमिली हम ऐड कर देंगे यहाँ पे रूबिक और साइज़ हम यहाँ पे सेट कर देंगे इसका 16 पिक्सल और पैराग्राफ स्पेसिंग 0 कर देंगे एंड एडवांस में आकर मार्जिन को डीलिंक करेंगे, टॉप से मार्जिन ऐड कर देंगे 25 पिक्सल और 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे सोशल आइकन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पे आ रहा है सोशल आइकन, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और शेप अभी राउंडेड है, इसको हम कर देंगे सर्कल, तो ये इस तरीके से गोल हो जाएंगे। अब न्यू ऐड करना है तो प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम आइकन का अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑल आइकन में आ जाऊँगा और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप यहाँ ये रहा। तो आप जो कोई भी सोशल आइकन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सर्च करके उसको ऐड कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको क्रॉस पे क्लिक करके कर दूँगा डिलीट एंड अलाइनमेंट कर देंगे लेफ़्ट साइड में, स्टाइल में आएंगे। तो अभी ये ऑफिशियल कलर है इनके, आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे हम कस्टम कलर ऐड करेंगे। कस्टम कलर पे क्लिक करने के बाद प्राइमरी कलर हम इसका कर देंगे यहाँ पे वाइट एंड सेकेंडरी कलर हम इसका कर देंगे रेड और साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे इसका 20 पिक्सल और बॉर्डर टाइप हम यहाँ पे कर देंगे इसकी सॉलिड एंड बॉर्डर विड्थ यहाँ पे हम इसको डीलिंक करेंगे,
डीलिंग करने के बाद टॉप पे हम कर देंगे 1 पिक्सल, राइट में कर देंगे 1 पिक्सल, बॉटम में कर देंगे 5 पिक्सल एंड लेफ़्ट में कर देंगे 1 पिक्सल, और बॉर्डर कलर जो है वो हम कर देंगे रेड। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब होवर में आइकन होवर का कलर हम चेंज कर देंगे। प्राइमरी कलर हम इसका कर देंगे रेड एंड सेकेंडरी कर देंगे हम इसका वाइट एंड बॉर्डर कलर भी हम कर देंगे वाइट। तो इस तरीके से इसमें होवर इफ़ेक्ट आ जाएगा। और अब इसमें हमें पैडिंग ऐड करनी है टॉप से। पैडिंग या मार्जिन दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो हम मार्जिन ही ऐड कर देते हैं टॉप से 30 पिक्सल की। और यहाँ पे नीचे हमें कॉपीराइट टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे डुप्लीकेट करके, और यहाँ पे हम कॉपीराइट टेक्स्ट पेस्ट कर लेंगे अपना। कॉपीराइट टेक्स्ट ऐड करने के बाद हम एडवांस में आएंगे और टॉप से 25 है तो यहाँ पे हम कर देंगे 35 पिक्सल। 35 पिक्सल करने के बाद यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और हेडिंग को कर देंगे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसका टेक्स्ट हम कर देंगे चेंज। और स्टाइल में आएंगे टाइपोग्राफी, फैमिली हम यहाँ पे कर देंगे रूबिक, सर्च कर लेंगे रूबिक, और साइज़ हम इसका कर देंगे यहाँ पे 18 पिक्सल, और वेट यही रहने देंगे एंड कलर कर देंगे हम डार्क ब्लू। अब 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और सर्च कर लेंगे आइकन लिस्ट, और ये लिस्ट को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके नीचे। सभी लिस्ट को कर देंगे डिलीट, लास्ट वाले को ओपन करके इसका आइकन कर देंगे डिलीट एंड यहाँ पे टेक्स्ट कर देंगे चेंज, और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे डुप्लीकेट 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 एंड अगेन डुप्लीकेट, और एक एक करके इन सब का टेक्स्ट हम यहाँ पे कर देंगे चेंज। प्राइसिंग एंड इसका हम यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करके कर देंगे लोकेशंस। सेकंड लास्ट इसका हम यहाँ पे कर देंगे सर्वर, और लास्ट में यहाँ पे हम कर देंगे इसका कंट्रीज़। ठीक है, और इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल में आएंगे, स्पेस बिटवीन यहाँ पे हम कर देंगे 10 पिक्सल। टेक्स्ट में आएंगे, टाइपोग्राफी एंड फैमिली हम यहाँ पे कर देते हैं इसकी, एंड फैमिली हम यहाँ पे कर देते हैं रूबिक, और साइज़ हम इसका कर देंगे 14 पिक्सल। उसके बाद एडवांस में आएंगे, मार्जिन डीलिंग एंड टॉप से मार्जिन ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल की, एंड यहाँ पे टेक्स्ट में आकर इसकी जो साइज़ है वो हम 16 कर देते हैं, 14 बहुत कम था। और इस कंटेनर को करेंगे डुप्लीकेट एंड अगेन डुप्लीकेट, और अब इन सब का हम कंटेंट कर देते हैं चेंज। इस सेटिंग को सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट कर देंगे चेंज। आइकन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड एक एक करके इन सब का हम टेक्स्ट यहाँ से कर देंगे चेंज। अब इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे एंड इस हेडिंग को भी हम कर देंगे यहाँ से चेंज, और आइकन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सबको डिलीट कर देंगे, सिर्फ 2 को रहने देंगे, और इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एफिलिएट, और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे बिकेम अ पार्टनर। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे राइट साइड में हमें पैडिंग ऐड करनी है ताकि ये उसके साथ ओवरलैप ना करे, तो यहाँ पे राइट साइड में हम पैडिंग ऐड कर देंगे 30 पिक्सल की, ताकि ये टेक्स्ट उसके साथ ओवरलैप ना करे। तो यहाँ पे ये हमारा फुटर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हमें इस फुटर को रियल वाले फुटर जो नीचे आ रहा है उसके साथ रिप्लेस करना है, ताकि ये अपनी रियल वाली लुक यहाँ पे हमें शो करवाए। तो उसको ऐड करने के लिए हमें डैशबोर्ड में जाना होगा। तो डैशबोर्ड में जाने से पहले हमें क्या करना है, इसको करेंगे हम अपडेट करने के बाद अभी ये पीछे आ रहा है इसके, तो इसको पहले ऊपर कर लेते हैं हम इसके। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एडवांस में आएंगे, एडवांस में आने के बाद स्क्रॉल डाउन एंड जी इंडेक्स हम यहाँ पे कर देंगे 2। तो इस तरीके से इसकी लेयर उससे ऊपर आ जाएगी। अब देखें कि यहाँ पे कलर जो है ये इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि हमने इस वाले कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दिया ही नहीं है, इस वजह से उससे पीछे वाला कलर शो करवा रहा है। तो हम इसको स्टाइल में आकर बैकग्राउंड टाइप क्लासिक करके इसका कलर वाइट कर देंगे। तो अब ये इसका कलर शो करवाएगा, उससे पीछे वाला कलर हमें शो नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो चुका है। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, अपडेट कर देंगे इसको, और आ जाएंगे हम डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद हम यहाँ पे टेम्पलेट्स ढूंढ लेंगे, टेम्पलेट्स, और यहाँ पे टेम्पलेट्स पे हम करेंगे सेव्ड टेम्पलेट पे क्लिक, और यहाँ पे आ जाएंगे हम ऑल में। ऑल में आने के बाद यहाँ पे टॉप पे आपको नज़र आएगा फुटर, उस पर करेंगे क्लिक, एंड यहाँ पे ऐड न्यू फुटर पे कर देंगे क्लिक, और यहाँ पे हम फुटर का नेम ऐड कर देंगे, जैसे कि मेन फुटर या कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसको कर देंगे क्लोज। एंड होम पेज पे आने के बाद इस वाले फोटो को हमने सेलेक्ट करना है। अब इसके नीचे है ये तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, हम नेविगेटर को ओपन करेंगे और सबसे लास्ट में जो कंटेनर है ये वाला,
ये मैंने सिलेक्टेड है। अब इसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें हाईलाइट हो गया, इसको सिलेक्ट है किया है तो ये मेन वाला हाईलाइट हो गया। अब इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड करेंगे कॉपी, और इस पेज पे आने के बाद हम इस डॉटेड बॉक्स में करना है राइट क्लिक करके पेस्ट। तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, और इसको कर देंगे पब्लिश। ऐड कंडीशन इंटायर साइड, मतलब कि हम पूरी वेबसाइट पे सेम फोटो रखने वाले हैं, तो हम कर देंगे सेव एड क्लॉज। और इसको साथ ही में रिस्पॉन्सिव बना लेंगे, तो हम टैबलेट पे ओपन करेंगे इसको। टैबलेट पे बाकी सब ठीक है, सिर्फ पैडिंग्स वगैरह एडजस्ट करनी है, तो हम आ जाएंगे एडवांस में और मार्जिन को डीलिंग करेंगे। टॉप से मार्जिन ऐड कर देंगे -130 एंड पैडिंग को डीलिंग करेंगे। टॉप से हम कर देंगे पैडिंग 150, राइट में कर देंगे 30 पिक्सल, बॉटम 30 एंड लेफ्ट 30। तो बाकी सब कुछ ठीक है। एंड ये हमारा फोटो जो है वो टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब मोबाइल पे आएंगे। मोबाइल पे आने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी मार्जिन को डीलिंग करके टॉप से मार्जिन करेंगे 130 माइनस में, एंड पैडिंग कर देंगे टॉप से प्लस में 140 पिक्सल, राइट 15, बॉटम 15 एंड लेफ्ट 15। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। एडवांस मार्जिन डीलिंग, टॉप से मार्जिन ऐड कर देंगे 30 पिक्सल। लेआउट में आएंगे एंड पिक्सल है तो यहाँ पे हम कर देंगे परसेंटेज, एंड विड्थ कर देंगे परसेंटेज में 50%। और सेकंड नीचे वाला कंटेनर जो है उसके साथ भी हम सेम करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, पिक्सल है कर देंगे परसेंटेज एंड कर देंगे 50%। और इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस में आएंगे, मार्जिन डीलिंग एंड टॉप से मार्जिन ऐड कर देंगे 30 पिक्सल। और इस कंटेनर को हमने मार्जिन ऐड नहीं की तो इसको भी हम कर देते हैं ऐड, एडवांस मार्जिन डीलिंग एंड टॉप से कर देंगे 30 पिक्सल। तो अब ये हमारा फुटर जो है वो मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव हो चुका है। ठीक है, अब हम आएंगे अपने होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद इसको कर देंगे हम डिलीट करने के बाद पेज को करेंगे एक बार अपडेट। और जैसे ही ये अपडेट होगा हम पेज को रीलोड करेंगे ताकि वो फ़ोटो जो हमने ऐड किया है उधर टेम्पलेट में वो यहाँ पे शो हो जाए हमें। तो जैसे हमने रीलोड किया, हम अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। तो ये देखें हमारा फोटो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको क्लैप्स करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें इस तरीके से हमारा फोटो जो है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन होकर यहाँ पे आ चुका है। अब हमारी पूरी वेबसाइट का जो बाकी का हिस्सा है इसको हम रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिव मोड को मैं इनेबल करूँगा यहाँ से। तो यहाँ से टॉप बार आ जाएगा, फर्स्ट है डेस्कटॉप का, उसके बाद टैबलेट का आइकन है, फिर मोबाइल का। तो हम टैबलेट के लिए एडजस्ट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। टॉप से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कंटेनर को हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे एडवांस में, पैडिंग को डीलिंग करेंगे एंड टॉप से हम पैडिंग कर देंगे इसकी 14 पिक्सल, राइट में 30, बॉटम 40 एंड 30। और इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल फोकस्ड, टाइटल में आएंगे एंड टाइटल में आने के बाद टाइपोग्राफी एंड इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 35 पिक्सल। उसके बाद इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को, एडवांस पैडिंग को हम यहाँ पे कर देंगे डीलिंग और टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे 30 एंड बॉटम में भी कर देंगे 30। तो हमारा ये हीरो सेक्शन जो है वो टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब नेक्स्ट सेक्शन है तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस पैडिंग डीलिंग, तो राइट साइड से हम कर देंगे 50 एंड बॉटम से भी कर देंगे हम 50। और इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, विड्थ पिक्सल में है तो कर देंगे परसेंटेज में एंड परसेंटेज में हम इसकी विड्थ रखेंगे 90%। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे एडवांस में और पैडिंग हम यहाँ पे कर देंगे 20% और 20 पिक्सल सॉरी। एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इस काउंटर को। सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल में आएंगे, स्क्रॉल डाउन, नंबर एंड टाइपोग्राफी एंड इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 20 पिक्सल। और टाइटल में आएंगे, टाइपोग्राफी एंड साइज़ हम इसका कर देंगे 16 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे हम इस आइकन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके स्टाइल एंड इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देते हैं 35 पिक्सल। और इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ से करेंगे कॉपी, इस आइकन पे राइट क्लिक करके कर देंगे पेस्ट स्टाइल, इस पर राइट क्लिक करके कर देंगे पेस्ट स्टाइल और इस काउंटर को राइट क्लिक करके करेंगे कॉपी, पेस्ट स्टाइल एंड पेस्ट स्टाइल। तो हमारा ये वाला सेक्शन भी हो चुका है रिस्पॉन्सिव। अब ये नीचे वाला सेक्शन है तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एडवांस में आएंगे, पैडिंग को डीलिंग करेंगे एंड टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देते हैं यहाँ से 50 पिक्सल, राइट में कर देंगे 30, बॉटम 50 एंड लेफ़्ट 30।
उसके बाद इस हेडिंग को करेंगे हम यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल में आएंगे, टाइपोग्राफी एंड साइज़ हम इसका कर देंगे यहाँ से 30 पिक्सल। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस में आने के बाद पैडिंग को डीलिंक करेंगे एंड टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ पे 20 एंड बॉटम में भी ऐड कर देंगे 25। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब इस सेक्शन को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद एडवांस में आएंगे, पैडिंग को डीलिंक कर देंगे एंड टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ पे 50, राइट में कर देंगे 30, बॉटम 50 एंड 30। उसके बाद इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस, पैडिंग डीलिंक एंड टॉप से हम पैडिंग कर देंगे यहाँ पे 30 पिक्सल। तो प्राइसिंग टेबल्स को भी एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये अजीब सी लुक दे रहा है। तो इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे प्राइसिंग टेबल वाले, एडवांस में आएंगे एंड पैडिंग 40 पिक्सल है, 40-30 है तो हम यहाँ पे अप कर देंगे ऊपर से 30, राइट से हम कर देंगे 20, 30 एंड 20। उसके बाद इन आइकन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल, टेक्स्ट, टाइपोग्राफी एंड साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 14 पिक्सल। और इसको राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट स्टाइल एंड जो प्राइसिंग टेबल का मेन कंटेनर है इसको करेंगे कॉपी, इस पर राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल, इस पर भी राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल। तो हमारा ये प्राइसिंग टेबल जो है वो भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं, डिज़ाइन हो चुके हैं टैबलेट के लिए। अब इस हेडिंग को रिस्पॉन्सिव बनाना है हमने ऊपर वाली को, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे स्टाइल में, टाइपोग्राफी एंड इसका साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे 30 पिक्सल। और नीचे ये वाला सेक्शन है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एडवांस में आएंगे, पैडिंग डीलिंग, टॉप से हम पैडिंग कर देंगे यहाँ पे 60 पिक्सल, राइट में कर देंगे हम यहाँ पे 30, बॉटम 60 एंड 30। और इस हेडिंग को यहाँ पे करेंगे हम कॉपी, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके कर देंगे पेस्ट स्टाइल और बाकी सब कुछ ठीक है। सिर्फ कैरोसेल को सेट करना है। यहाँ पे 2 स्लाइड्स अभी शो हो रही हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे 4 स्लाइड्स, तो स्लाइड ऑन शो कर देंगे हम यहाँ पे 4। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे से डिज़ाइन होकर आ जाएगी। एडवांस में आकर मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पे कर देंगे 40 पिक्सल। और इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस, पैडिंग डीलिंग, टॉप से हम पैडिंग कर देंगे 60, राइट में 30, 60 एंड 30। और हेडिंग को हम यहाँ से करेंगे राइट क्लिक करके कॉपी एंड यहाँ पे हम कर देंगे इस पर राइट क्लिक एंड कर देंगे पेस्ट स्टाइल, तो सेम स्टाइलिंग इस पर आ जाएगी। और हमारे ये जो कैरोसेल्स हैं इसको हमें ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। एंड नेक्स्ट ये वाला सेक्शन है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एडवांस, पैडिंग डीलिंग, टॉप से हम कर देंगे यहाँ पे 60, राइट में हम कर देंगे यहाँ पे 30, बॉटम 50 एंड लेफ्ट 30। और इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे एंड पिक्सल है तो कर देंगे परसेंटेज एंड परसेंटेज में हम इसकी विड्थ कर देंगे 95%। हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, टाइपोग्राफी एंड यहाँ पे हम इसका कर देंगे 28 पिक्सल और बाकी सब कुछ ठीक है। तो हमारा ये पूरी वेबसाइट जो है, पूरा पेज जो है, लैंडिंग पेज टैबलेट के लिए भी रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब हमें इसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है तो मोबाइल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको टॉप से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड करने के बाद इस फर्स्ट कंटेनर को हम यहाँ से करेंगे सेलेक्ट करने के बाद पैडिंग को डीलिंग करेंगे एंड टॉप से हम पैडिंग कर देंगे 30, राइट में 15, बॉटम 30 एंड 15। उसके बाद हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, टाइटल, टाइपोग्राफी एंड साइज़ हम इसका कर देंगे यहाँ पे 30 पिक्सल। और इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस, पैडिंग को यहाँ पे हम डीलिंग कर देंगे एंड टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ पे 40 पिक्सल। उसके बाद इस कंटेनर को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा तो इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, पैडिंग को डीलिंग करके हम यहाँ पे टॉप में पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ से 30 पिक्सल, राइट में कर देंगे 15, 30 एंड 15। उसके बाद इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे ये वाला और इसकी डायरेक्शन रो ही रहने देंगे हम। और इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे एंड पिक्सल है तो यहाँ पे परसेंटेज करके इसकी परसेंटेज में विड्थ हम कर देंगे यहाँ से 30%। और इस काउंटर वाले कंटेनर की सिलेक्ट करके पिक्सल है तो कर देंगे परसेंटेज एंड विड्थ कर देंगे यहाँ पे 70%। और इस आइकन को सिलेक्ट करेंगे एंड साइज़ हम इसका कर देंगे यहाँ से 37 पिक्सल सॉरी। और इस कंटेनर को यहाँ से हम आइकन वाले को करेंगे कॉपी, इस आइकन वाले कंटेनर पे करेंगे पेस्ट स्टाइल एंड इस पर करेंगे राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल और इसको भी हम कर लेंगे कॉपी, इस पर पेस्ट स्टाइल कर देंगे यहाँ पे एंड इस पर भी हम कर देंगे पेस्ट स्टाइल।
उसके बाद इस आइकन को यहाँ से हम करेंगे कॉपी, इस पे करेंगे राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल, और इस पे लास्ट वाले पे भी हम कर देंगे राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल। अब इन मिडिल वाले को हमने लेफ़्ट साइड से थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैडिंग दी थी मिडिल वाले को और लास्ट वाले को, तो वो हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से हम टॉप में पैडिंग कर देंगे इसकी 20 एंड बॉटम में कर देंगे 20, और लास्ट वाले की भी हम पैडिंग कर देते हैं टॉप से 20 एंड बॉटम से 20। पैडिंग की लिंक टॉप से कर देंगे 20 एंड बॉटम से 20, और ऊपर वाले की भी एडवांस पैडिंग डी लिंक एंड टॉप से कर देंगे 20, बॉटम से इसको सिलेक्ट करेंगे, टॉप से हम इसकी पैडिंग कर देते हैं 0 एंड ये सब कुछ सेट हो गया। अब यहाँ से ये बॉर्डर राइट साइड में आ रहे हैं इन दोनों के, तो ये भी हम बॉटम में कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, एडवांस स्टाइल बॉर्डर एंड बॉर्डर डीलिंग, बॉटम में कर देंगे 1 पिक्सल एंड मिडिल वाले कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल बॉर्डर एंड डीलिंग एंड बॉटम में कर देंगे 1 पिक्सल। 1 मिनट, 1 पिक्सल। तो ये इसके साथ मर्ज हो रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको पैडिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। ऊपर वाले कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस पैडिंग बॉटम में कर देंगे 10 पिक्सल। इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस टॉप में पैडिंग कर देते हैं 10 पिक्सल एंड बॉटम में भी कर देंगे 10 पिक्सल। इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, टॉप में कर देंगे 10 पिक्सल एंड क्लोज। तो ये अब एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला कंटेनर है, तो इसको हम रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, पैडिंग डीलिंग टॉप में पैडिंग ऐड कर देंगे 40 पिक्सल, राइट में 15, बॉटम 40 एंड लेफ्ट 15। उसके बाद इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस पैडिंग डीलिंग टॉप में हम कर देंगे यहाँ पे 30 एंड इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, टाइपोग्राफी एंड साइज़ हम इसका कर देंगे यहाँ पे 23 पिक्सल, और बाकी सब कुछ ठीक है। इस हेडिंग को इस कंटेनर को करेंगे सिलेक्ट, पैडिंग डीलिंग टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ पे 50 पिक्सल, राइट में 15, बॉटम 50 एंड लेफ्ट 15। उसके बाद यहाँ पे ये आपस में जुड़ रहे हैं प्राइसिंग टेबल, तो इनके दरमियान गैप ऐड करना है। तो इसके बाहर वाले कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में आने के बाद यहाँ से हम गैप्स को डीलिंग करेंगे एंड ड्रॉ में गैप ऐड कर देंगे 30 पिक्सल। तो इन तमाम प्राइसिंग टेबल में गैप आ जाएगा इस तरीके से 30 पिक्सल का। अब इस कंटेनर को यहाँ पे हमें इसकी भी पैडिंग को सेट करना है, तो सिलेक्ट करेंगे, एडवांस पैडिंग डीलिंग टॉप से हम पैडिंग करेंगे 50, राइट में 15, बॉटम 50 एंड लेफ्ट 15। उसके बाद इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल टाइपोग्राफी एंड साइज़ हम इसका कर देंगे यहाँ पे 23 पिक्सल, और स्क्रॉल डाउन। अब स्लाइडर यहाँ पे एक ही स्लाइड शो हो रही है, तो यहाँ पे भी हम कर देंगे 3 स्लाइड्स, कंटेंट एंड स्लाइड टू शो कर देंगे यहाँ पे 3, और इनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है, तो गैप को कम कर देते हैं हम। यहाँ से स्टाइल में आएंगे एंड यहाँ पे 50 है, तो हम कर देंगे इसको 20 पिक्सल। उसके बाद एडवांस में आएंगे, मार्जिन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 20 पिक्सल, और इस हेडिंग को यहाँ पे करेंगे हम कॉपी, यहाँ पे राइट क्लिक एंड कर देंगे पेस्ट स्टाइल, और इस कंटेनर को करेंगे सिलेक्ट करने के बाद एडवांस पैडिंग डीलिंग टॉप से हम करेंगे पैडिंग इसकी 50, राइट में कर देंगे 15, बॉटम 50 एंड लेफ्ट 15। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा कैरोसेल्स है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये रेटिंग्स वाला कंटेनर है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे, एडवांस में आने के बाद यहाँ पे हम आएंगे रिस्पॉन्सिव में आने के बाद हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट वाला यस कर देंगे, तो ये मोबाइल पे हाइड हो जाएगा रेटिंग्स। और नीचे वाले कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस पैडिंग डीलिंग टॉप से हम कर देंगे 30 पिक्सल। तो सभी स्लाइड्स के साथ आपने ऐसे ही करना है। मैं जल्दी से ये ऐसे कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने सबके साथ कर दिया, रेटिंग्स को मैंने हाइड कर दिया, और नीचे वाले कंटेनर को जिसमें हमने रिव्यू लिखा था उसको हमने पैडिंग ऐड कर दी है। अब इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम एडवांस में आकर पैडिंग को कर देंगे यहाँ से डीलिंग, टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ पे 50, राइट में 10, बॉटम 50 एंड लेफ्ट 10। और इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, टाइपोग्राफी एंड साइज़ हम इसका कर देंगे यहाँ से 19 पिक्सल, और इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे एंड एडवांस, और पैडिंग हम इसकी कर देंगे यहाँ से 30 पिक्सल, और इस बटन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल पोजीशन हम कर देंगे इसकी सेंटर, एडवांस मार्जिन डीलिंग एंड टॉप से मार्जिन ऐड कर देंगे 30 पिक्सल की, और इस हेडिंग को सिलेक्ट करके स्टाइल में आकर अलाइनमेंट कर देंगे हम इसकी मोबाइल के डिवाइस पे सेंटर में, और इसका टेक्स्ट की भी हम कर देंगे मोबाइल डिवाइस पे सेंटर पे अलाइनमेंट इसकी। तो ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो चुका है।
इसको कर देंगे अपडेट। तो हमारी ये वेबसाइट जो हमारा लैंडिंग पेज है वो मोबाइल के लिए भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ हेडर रहता है, तो उसको भी हम जल्दी से बना लेते हैं। तो हेडर को बनाने के लिए हमें जाना होगा डैशबोर्ड में। तो उस जाने के लिए यहाँ पे हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे WP डैशबोर्ड एंड कर देंगे अप्लाई, और यहाँ से कर देंगे हम लीव। तो डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आएंगे हम यहाँ से टेम्पलेट्स में। तो टेम्पलेट्स में आएंगे हम सेव्ड टेम्पलेट्स में, और यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे ऑल पे क्लिक, और यहाँ से आ जाएंगे टॉप में हेडर पे। और हेडर में आने के बाद यहाँ पे हम करेंगे ऐड न्यू हेडर पे क्लिक, और यहाँ पे हेडर का नेम ऐड कर देंगे जैसे कि माय हेडर, और कर देंगे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक, और यहाँ पे इस पॉपअप को कर देंगे क्लोज, एंड यहाँ पे करेंगे प्लस फ्लैक्स बॉक्स एंड सेकंड कंटेनर को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे लेआउट में स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, और उसके बाद आएंगे एडवांस में आने के बाद पैडिंग को डीलिंग करेंगे। टॉप से हम पैडिंग ऐड कर देंगे 10 पिक्सल, राइट में 50, बॉटम 10 एंड लेफ्ट 50। अब प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे साइट लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से मेन वाले को, और 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे वर्डप्रेस मेन्यू पे सिंपल क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस मेन्यू ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन्यू क्रिएट नहीं किया हमने, इस वजह से आ नहीं रहा, तो पहले क्रिएट करना होगा। तो हम जाएंगे डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ से हम करेंगे अपीयरेंस पे होवर, और यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास मेन्यूज़ का, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से विंडो आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेन मेन्यू और कर देंगे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक। तो यहाँ पे जितने भी पेजेस होंगे ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको पेजेस वाली टैब में शो हो जाएंगे इसमें। तो अभी हमारे पास होम है तो मैं इसको ऐड टू मेन्यू कर दूँगा, और आप यहाँ पे पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक भी और कैटेगरीज भी। तो अभी फ़िलहाल हम कस्टम लिंक ऐड कर देते हैं। यहाँ पे URL में अभी हैश ऐड कर रहा हूँ। आप जब भी पेज क्रिएट कर लेंगे तो उसका लिंक आप कॉपी करके यहाँ पे हैश की जगह पे रिप्लेस कर दीजिएगा। तो लिंक में मैं ऐड कर देता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पे नेक्स्ट हम कर देंगे हैश, और लिंक टेक्स्ट हम ऐड कर देंगे यहाँ पे फीचर्स, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ हैश एंड लिंक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं प्राइसिंग, और लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हैश एंड पेज का नेम होगा अबाउट अस, और ऐड टू मेन्यू, और यहाँ पे हम कर देंगे सेव मेन्यू पे क्लिक। तो ये मेन्यू हमारा हो जाएगा क्रिएट। अब हम जाएंगे हेडर में, हेडर वाले पेज पे आने के बाद इसको पब्लिश करेंगे, ऐड कंडीशन इंटायर साइट सेव एंड क्लोज। तो ये आपने पब्लिश लाजमी कर लेना है रीलोड करने से पहले, वरना आपका ये सब जो क्रिएट किया हुआ होगा वो ज़ाया हो जाएगा। तो रीलोड करने के बाद यहाँ पे ये मेन्यू इस तरीके से शो हो जाएगा हमें। अगर आपको शो ना हो तो इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे जो मेन्यू आ रहा है इस पर मेन मेन्यू यहाँ पे है सिलेक्टेड है। अभी अगर ना हो तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ना, ये होम के नीचे ये जो लाइन आ रही है ये पॉइंटर है, तो ये अंडरलाइन किया हुआ है, पहले हमने इसको नन कर देना है। और उसके बाद ब्रेक पॉइंट हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है मोबाइल पोर्ट्रेट, एंड फुल विड्थ यहाँ पे नो है अभी, तो इसको कर देंगे हम येस। और उसके बाद स्टाइल में आएंगे, टाइपोग्राफी फैमिली हम यहाँ से कर लेंगे रूबिक, और साइज़ हम इसका कर देंगे यहाँ से 16 पिक्सल, और नॉर्मल में कलर कर देंगे हम इसका डार्क ब्लू, होवर पे कलर करेंगे हम इसका रेड, एंड एक्टिव पे कलर कर देंगे इसका रेड। तो इस तरीके से ये देखें, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आकर बॉर्डर में आकर बॉक्स शेडो को ऑन करेंगे, एंड वर्टिकल हम इसकी पोजीशन कर देंगे 10, एंड ब्लर हम इसका कर देंगे 40, और यहाँ से स्लाइड को पकड़ के हम यहाँ पर ले आएंगे 0.05 तक। तो इसमें इस तरीके से हल्की सी शेडो आ जाएगी नीचे, तो ये अलग से नज़र आएगा हेडर हमारा। और अब इसको साथ में ही हम रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं टैबलेट और मोबाइल के लिए। तो टैबलेट के लिए अप्रॉक्सीमेट ये है रिस्पॉन्सिव, या जस्ट हमें पैडिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडवांस में आएंगे, पैडिंग को डीलिंग टॉप से हम करेंगे 10, राइट में 30, बॉटम 10 एंड 30। उसके बाद मोबाइल डिवाइस पे आएंगे और आइकन को लोगो को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल एंड साइज विड्थ हम परसेंटेज में कर देंगे इसकी 80%, और अलाइनमेंट कर देंगे लेफ़्ट। उसके बाद आइकन को सिलेक्ट करेंगे, हैमबर्गर आइकन को, और कंटेंट में आएंगे, आइकन चेंज करना है तो हम यहाँ से आइकन पे अपलोड एसवीजी एंड आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, ऑल आइकन, और यहाँ पे हम सर्च बॉक्स में सर्च कर लेंगे मेन्यू। तो यहाँ पे आपको मेन्यूज़ के बहुत सारे आइकन्स नज़र आ जाएंगे, आपने जो भी चूज़ करना होगा इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे फोर्थ वाला जो है मेन्यू 11 वो वाला सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर देंगे तो ये वाला आइकन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे हम टॉगल बटन में आएंगे और टॉगल का यहाँ पे हम कलर चेंज करके कर देंगे रेड एंड बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर दूँगा ट्रांसपेरेंट। तो अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे मेन्यूज़ के आइटम्स भी यहाँ पे शो हो रही हैं। और अब यहाँ पे मेन कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एडवांस में आकर पैडिंग को करेंगे डीलिंक। टॉप से हम इसकी पैडिंग कर देंगे 10, राइट में कर देंगे 15, 10 एंड 15 और इसको कर देंगे हम यहाँ से अपडेट। अपडेट करने के बाद अब इनकॉग्निटो मोड में एक बार देख लेते हैं इसको। मैं आपको रीलोड करके दिखा देता हूँ कि ये इंटेंस एनिमेशन कैसे वर्क कर रही है। तो ये इस तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। तो ये हमारा हेडर आ चुका है। अभी एक्टिव पेज हमारा होम है, इस वजह से वो रेड नज़र आ रहा है हमें। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इस तरीके से काउंटर वगैरह वर्क कर रहे हैं और यहाँ से ये नीचे स्लाइड करके आए लेफ़्ट साइड से और ये टोटली सारे लेफ़्ट साइड से आए हैं। हालांकि हमने इनको चेंज किया था क्योंकि जब हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है ना, डिज़ाइन हमने रिस्पॉन्सिव बनाते हुए, तब एनिमेशन भी सेम कॉपी हो गया है। तो इस वजह से आप इसको बाद में दोबारा दे लीजिएगा एनिमेशन। और ये हमारे स्लाइडर्स जो हैं ये भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा सब्सक्रिप्शन फॉर्म जो है यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा और ये फुटर हमारा बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो चुका है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये बहुत ही बिगिनर लेवल की मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि लो लेवल के जो लोग हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आ जाए। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो थी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ई-कॉमर्स की लेकर आने वाला हूँ। उसमें हम वो कॉमर्स की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की तमाम तर फीचर्स को देखेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।